नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लगातार बात कर रहे हैं कल से एलविश यादव के जीवन में एक जो नई मुश्किलें आई है, ईडी ने जो एफआईआर दर्ज की है पीएमएलए एक्ट के तहत, उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। इस सब में लगातार ये भी सवाल उठ रहे हैं, जो फैंस हैं, परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, गांव के लोग हैं, उनका कहना है कि साजिशन कुछ ना कुछ ऐसा किया जा रहा है एलविश के साथ कि कभी गुरुग्राम पुलिस केस दर्ज कर लेती है, कभी नोएडा पुलिस केस दर्ज कर लेती है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी मुश्किल है, चिंता की बात है तमाम लोगों के लिए, वो एलविश के फैन हैं, परिवार के लोग हैं, सभी के लिए, कि अब ईडी ने एफआईआर दर्ज की है। टेंशन इसलिए, गंभीरता इसकी यहां से समझी जा सकती है कि अभी जिस तरह से दिल्ली में शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल जेल में है, इससे पहले डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी जेल में है, और बहुत सारे लोग उसमें, और अभी तक वो बाहर नहीं आ पाए हैं। सेम वही पीएमएलए एक्ट मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एफआईआर दर्ज की है। लेकिन क्या अभी इस सब से डरने की जरूरत है? मेरा मानना है कि इस तरह के हालात में डरने की जरूरत नहीं है। इस तरह के हालात में संभल कर चलने की जरूरत है। समझने की भी जरूरत है कि अगर ये एफआईआर दर्ज हुई है, कि क्या कोई सबूत भी है ईडी के पास, या फिर जो रेफरेंस लिया गया था, जो जानकारी मिल रही है, जो नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, उसी रेफरेंस से ईडी ने एफआईआर दर्ज की। यहाँ लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है कि बहुत बड़ा काफिला है, जो हम कल भी बात कर रहे थे, एलविश यादव के पास लग्जरी कारों का, उस पर भी ईडी की नजर है। बैंक खातों पर नजर है, बैंक खाते जो हैं उनको भी एक बार जांचा परखा जाएगा, सारी चीजें होंगी। अब चूंकि मामला दर्ज हुआ है तो जांच होगी, पूछताछ भी होगी, जो कमाई के सोर्सेज रहे हैं वो भी ईडी जानने की कोशिश करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ समझने की ये है कि क्या अगर साजिश है तो साजिश कौन रच रहा है? क्योंकि पिछली बार भी जब एलविश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और जब वो जेल में 5 दिन रहे थे, उस दौरान भी कई अलग अलग लोगों के द्वारा हमें ये कहा गया कि एक साजिशन ये चीजें हैं। और जो पीएफए के अधिकारियों ने जो एफआईआर दर्ज की थी, उनसे भी जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि कोई पुराना ऐसा व्यक्ति है जो कि पहले एलविश के साथ रहता था, शायद अब वो दुश्मनी पाले हुए है, और ये सारी चीजें वो इनपुट वो दे रहा है। तो क्या कोई घर का भेदी है जो जानकारियां दे रहा है, मिसलीड कर रहा है? तो बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी चिंताएं, और खास तौर से जो ये चिंताएं हैं परिवार को, तो जाहिर सी बात है देखिए होती ही है। जिसके बच्चे के खिलाफ अगर एक के बाद एक इस तरह के केस दर्ज होने लगे और इस तरह की चीजें सामने आने लगे तो वो लाजमी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो फैंस हैं, आप जो लोग अभी जुड़े भी हुए हैं, आप लोगों को भी एक चिंता है, और हम इस पूरे नेगेटिव माहौल के बीच कुछ पॉजिटिव बातें करने के लिए लगातार आपके साथ आ रहे हैं और आते रहेंगे। मेरी टीम, रिपोर्टर जी की टीम, लगातार एलविश के गांव में मौजूद है, और इस वक्त मेरे दो सहयोगी एक बार फिर से आज भी एलविश के गांव पर है, ताकि हम इन सारी नेगेटिव, क्योंकि जो आप चीज देख रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया चला रहा है, वो अपने स्टूडियो में बैठकर चला रहा है, वो ग्राउंड पर नहीं जा रहा है, वो आप लोगों से बात नहीं कर रहा है, वो एलविश के फैंस से, उनके परिवार वालों से, उनके गांव वालों से बात नहीं कर रहा है, वो रियलिटी जानना ही नहीं चाहता। वो सिर्फ एक एफआईआर दर्ज हो गई है, उसी के आधार पर एक बहुत बड़ा विलन जो है एलविश को बना देना चाहता है। लेकिन हम इसी मिथ को तोड़ने की कोशिश करेंगे। हम यही बताने की कोशिश करेंगे तमाम लोगों को कि इन सारी चीजों के बीच ग्राउंड रिपोर्टिंग ही एक असली पत्रकारिता है, जो सच को सच बताती है और झूठ को झूठ बताती है। अगर आप सिर्फ न्यूज रूम में बैठकर ही किसी के बारे में कुछ कहते रहेंगे तो वहां से सच सामने नहीं आएगा। आज रविवार का दिन है, इसलिए मैं घर से लाइव जुड़ा हूं। आमतौर पर आप मुझे स्टूडियो से लाइव देखते हैं, लेकिन मेरे दोनों ही सहयोगी अभी भी ग्राउंड पर है, पूरी टीम। कल भी हम देर रात तक काम कर रहे थे पूरे इसको लेकर, और सुबह से आज भी टीम काम कर रही है, स्टूडियो में भी टीम लगी हुई है। मैं घर से आप लोगों के साथ हूँ, दोनों ही रिपोर्टर मेरे साथ ग्राउंड से। तो चलिए एक बार बगैर देर किए मैं आपको अपने दोनों ही सहयोगियों के पास लेकर चलता हूँ। हिमांशु नारंग और मनीष, दोनों ही अभी इस वक्त एलविश के गांव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ। अगर कुछ लोग आसपास हैं, उनसे अगर आप बातचीत कर सकते हैं तो एक बार बातचीत कीजिए। लगातार हम वो चीजें दिखा भी रहे हैं, क्योंकि यही वो सारी चीजें हैं जो एक भरोसा देगी एलविश के फैंस को, उन लोगों को जो उसके साथ है, और साथ में उन लोगों के लिए एक बड़ा सवाल होगा, उन लोगों के मुंह पर तमाचा होगा जो लगातार एलविश के खिलाफ नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। देखिए, रिपोर्टिंग नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होती है। आप जो खबर दे रहे हैं, अब वो किसी के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज हुई है, कोई कहेगी नहीं एफआईआर दर्ज हुई है, खबर आप दे रहे हैं तो ये नेगेटिव रिपोर्टिंग होगी, नहीं, ये नेगेटिव रिपोर्टिंग नहीं, जानकारी है।
नेगेटिव रिपोर्टिंग होती है कि जब आप एजेंडा चलाना शुरू कर देते हैं किसी के खिलाफ, किसी को बदनाम करने की कोशिश कर देते हैं, तो उस सब माहौल में हम पॉजिटिव रिपोर्टिंग एल्विश को लेकर लगातार लेकर आ रहे हैं और आते रहेंगे। मनीष, बातचीत कीजिए कुछ लोगों से ताकि एक क्लियर हो, क्लैरिटी आए सबके बीच, प्लीज। हाँ, देखिए, मैं इस वक्त वजीराबाद गाँव है वहाँ पर मौजूद हूँ और वहाँ पे जो तमाम जो लोग हैं हमने उनसे बात करने की कोशिश की है, पर दोपहर का समय है। आमतौर पे जो दोपहर का समय है गांव में जो लोग हैं ज्यादातर अपने घर में होते हैं, तो भी जो आसपास के जो दुकान है वहाँ पे हमने बात करने की कोशिश की है और अभी भी मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या लग रहा है इस मामले में, किस तरीके से क्या करवा रहा है नवीन जी, क्या करवा रहा है? जांच कराए तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास इस तरह की चीजें हैं जो बता रहे हैं। मनीष, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा बोलिए उनको कि थोड़ा लाउड बोले ताकि समझ सके हम भी, और जो भी हमारे साथ एल्विश के फैंस जो व्यूअर्स जुड़े हुए हैं वो भी अच्छे से समझ सके क्या कहना चाह रहे हो। मनीष, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है बैक एंड पर। अंकित, एक बार बात कीजिए मनीष से और उनको बोलिए कि वो एक बार माइक ठीक करे। तब तक मैं हिमांशु के पास जा रहा हूँ। हिमांशु, आप बताइए, आप भी गांव पे मौजूद है, किस तरह के हालात हैं, क्या कहते हैं एल्विश के गांव? तो क्योंकि एक बड़ी मुश्किल है ये अगर ईडी ने एफआईआर दर्ज की है। बिल्कुल, देखिए हम गुरुग्राम के गांव वजीराबाद जो एल्विश यादव का गांव है उस गांव में मौजूद है और सामने आप जो मेरे गली देख रहे हैं ये एल्विश के इसी गली में एल्विश का घर है और इसी इलाके में एल्विश यादव जो है पला बड़ा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो ईडी ने केस दर्ज किया है एल्विश पे, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि लगातार एल्विश यादव को किसी न किसी केस में जो है फंसाया जा रहा है। आप साफ तौर पर एल्विश की गाड़ी भी आप देख सकते हैं, HR26 EV 0001 फॉर्च्यूनर की घर के बाहर खड़ी है, घर की गली में खड़ी है, आप देख सकते हैं यही वो गली है और इन्हीं इलाकों में एल्विश यादव पला बड़ा हुआ है। लोगों का, आसपास के लोगों का साफ तौर पर यही कहना है, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हो चाहे वो महिलाएं हो, सबसे उसकी एल्विश यादव की राम राम थी और जो बच्चे थे उनसे लगातार एल्विश यादव स्नेह बनाए रखते थे। और कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि एल्विश यादव को आए दिन किसी न किसी केस में लगातार फंसाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यही गलियां हैं। एल्विश यादव जो यूट्यूबर है जिसके ऊपर लगातार ईडी शिकंजा कसने में लगी हुई है, इन्हीं गलियों में रहकर एल्विश यादव बचपन से पले बड़े हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये वो फॉर्च्यूनर गाड़ी है एल्विश यादव की, जिसमें कहीं ना कहीं एल्विश यादव की ये गाड़ी है और लगातार एल्विश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में भी ये बताया था कि ये जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है, ये फॉर्च्यूनर गाड़ी भी उनके माता पिता ने भी नेशनल मीडिया में बात कर बताया था कि ये फॉर्च्यूनर जो गाड़ी है वो EMI पे खरीदी गई थी। और मैंने आपको पहले भी और अपनी कल भी बात हुई थी कि जिस हिसाब से उनके व्यूवर्स है, जिस हिसाब से एल्विश यादव की सब्सक्राइबर है, जिस हिसाब से उनके फॉलोवर्स है, अगर ऐसी गाड़ी, अगर वो लग्जरी गाड़ी भी ले लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि लाखों रुपए की जो उनकी है इनकम बताई जाती है। तो ऐसे में कोई खास बात नहीं होती है कि वो एक बड़ी गाड़ी ले ले। इसके अलावा हम आपको बता दें, आप साफ तौर पर गली में देख सकते हैं कि किसी भी तरह की लग्जरी गाड़ी हो या किसी भी तरह का, जो लगातार ये एल्विश यादव पर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके पास काफिला है गाड़ियों का, आप देख सकते हैं किसी भी तरह की एक पूरी गली में कोई गाड़ी नहीं खड़ी। और हम आप देख सकते हैं कितना सामान्य ये इलाका है और गांव है ये पूरे तरीके से। और एल्विश यादव की देख लीजिए, एल्विश यादव की फॉर्च्यूनर गाड़ी जरूर खड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आरोप लगाए जा रहे हैं कि एल्विश यादव के ऊपर धन दौलत है, संपत्ति है, तो मुझे लगता है कि वे बेबुनियाद लगाया जा रहा है। हालांकि ये राजनीति के तहत ये एल्विश यादव को इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है या फिर
जिस चीज के कोबरा कांड के तहत उसको फंसाया जा रहा है, कौन इसके पीछे शख्सियत है जो एलवी यादव के पीछे लगा हुआ है, ये जरूर जानने का विषय है। ऐसे में कब ईडी यहाँ पर घर पर, आप साफ तौर पर देख सकते हैं, अगर मुझे ऐसा लगता है कि ईडी यहाँ पर पहुंचेगी भी तो खाली हाथ ईडी को लौटना पड़ेगा। फिलहाल जांच में ही साफ हो पाएगा कि ऐसे ये जो आरोप लगे हैं, हालांकि एफआईआर भी अभी तक सामने नहीं आया है, लगातार ये अफवाह जैसी चीजें फैली जा रही है, लेकिन देखने वाली बात जरूर होगी कि कब ईडी यहाँ पर आती है। और खास बात, सबसे बड़ी बात ये होगी कि ईडी किस चीज को लेकर जांच का आधार बनाती है। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा हिमांशु की। सबसे बड़ी बात है कि ईडी जांच करेगी भी, यहाँ आकर छापेमारी कर भी लेगी तो हाथ क्या लगेगा ईडी के, तो सबसे बड़ी बात है। कुछ सवाल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जो कमेंट्स हैं, जो फैंस हैं वो लगातार चिंतित भी हैं। नीरज पूछ रहे हैं कि सर, अच्छा क्लिप आप दिखाने के लिए कह रहे हैं नीरज, थोड़ा सा डर लगता है कोई किसी के भी उसको क्लिप दिखाने से कि कहीं कोई स्ट्राइक मार दी तो दिक्कत हो जाएगी। खैर कोशिश करेंगे हम बातचीत करके। अच्छा, आपका एक सवाल है सर। मेरा सवाल है कि कोई एल्विश को बिग बॉस के बाद ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? लगता है कि कोई जल रहा है उसकी सक्सेस से। देखिए, इस बात की संभावना पूरी है नीरज की, और जाहिर सी बात है, जिस तरह से कहा भी, हमने एस्ट्रोलॉजर से उस दौरान बात की थी। अब जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं वो इस चीज को मानेंगे कि इसके अलावा हमने पीएफए के अधिकारियों से बात की थी। उन्होंने जो एक बड़ी खास बात कही थी, देखिए यहाँ इसको थोड़ा सा अलग से उनका ये कहना था कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि एल्विस से जुड़ा रहा है वही की बात कह रहे हैं, यानी कि कोई घर का भेदी हो सकता है, क्योंकि होता है आमतौर पर जब शुरुआत में आप साथ जो लोग जुड़े हुए होते हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं पा लेते हैं, और उस सब के चलते होता क्या है कि फिर वो लोग जलते हैं और उस सब के चलते ये सारी चीजें करना शुरू कर देते हैं। खैर उस पर भी आएंगे। अनुजा यम, आप एक रिपोर्टर जी है जो हर बार एल्विस का सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू अनुजा, हम सच का सपोर्ट कर रहे हैं। हमें लगता है कि अभी जब तक दोषी नहीं करार दिया गया है तब तक हमें साथ खड़े होना चाहिए। सर, एल्विस कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देता है किसी को भी, तो आप निश्चित यूज कर सकते हैं। चलिए, कल नीरज हम कुछ क्लिप्स उसमें से निकाल के पूरा एक डिटेल स्टोरी फिर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग इंश्योर कीजिएगा कि स्ट्राइक ना आ जाए। चलिए मनीष के पास चलते हैं। मनीष, आप एक बार थोड़ा सा बातचीत कीजिए। पहले कुछ दिक्कत थी, शायद ठीक से आपकी आवाज नहीं आ रही थी। एक बार बातचीत कीजिए, बताइए पूरा हाल क्या है गांव में, किस तरह से क्या चीजें देखते हैं। जी, मैं कुछ लोगों से अभी भी बातचीत करने की जो कोशिश है वो करूंगा कि क्या है इस चीज के, उनकी प्रक्रिया क्या है, क्योंकि देखिए यहीं पे वो रहते थे और यहीं पे वो खेला कूदा कर रहे हैं और यहीं पे बड़े हुए हैं। जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला आप सभी ने बहुत पास से देखा है, क्या चल रहा है पूरे मैटर में? देखिए, जहाँ से हम देख रहे हैं हमें तो भाई ऐसा कुछ लग नहीं रहा जिसके पास कोई अरबों की प्रॉपर्टी हो या कोई अरबों की वो गाड़ी लेके घूम रहा हो। भाई अच्छे कपड़े और अच्छी चीजें, हर कोई अच्छा फोन आजकल आज की डेट में लगा लो, आईफोन 15 प्रो मैक्स आजकल नॉर्मल बंदे की जेब में भी है, वो भी 1.5-2 लाख रुपए का आता है। अब इसके पीछे ही क्यों लोग बाग पड़े हैं यार? बहुत से ऐसे भी लोग बाग मैंने देखे हैं जो जिनके गले में कई करोड़ रुपए का सोना है। बिग बॉस के विनर भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके गले में करोड़ों रुपए सोने हैं। उनके पीछे क्यों नहीं पड़ रही है? इसी के पीछे क्यों बार बार पड़ा जा रहा है? मुझे ये समझ से परे चीज आ रही है। एक नॉर्मल इंसान है, अच्छा मतलब कमा रहा है, अपना अच्छे से खा रहा है। अब इनकी प्रॉपर्टीज को लेकर और इनकी गाड़ियों को लेकर काफी बातें होती है, क्या कहेंगे उनकी गाड़ियां जो है तो आज की डेट में रेंट पे आप कुछ भी ले लो। मैं अभी एक पोर्श गाड़ी ले आता हूँ 1.5-2 लाख रुपए में आएगी, रेंट पे 4-5 फोटो मैं खिंचवा देता हूँ। कहानी वही है। खरीदी हुई जो इसकी है एक फॉर्च्यूनर है, वो भी लोन पे, और उसके पापा के पास एक वैगनर, और कोई गाड़ी इनके पास मैंने नहीं देखी भाई, अभी तक नहीं देखी। तो ये कई बार जो उनके ब्लॉग में भी जो है यहाँ पर मैं तो कह रहा हूँ फिल्मी हीरो जितने भी आपको शूटिंग होती है, जितनी भी बड़ी गाड़ी है वो खरीदी हुई थोड़ी होती है, वो सारी ऐसी नहीं होती है, वो रेंट पे ली होती है सारी। रेंट पे नहीं हुई गाड़ियों को लेके, और जो स्नैप वेनम वाला जो पूरा मामला है उसको लेके इतना ज्यादा अब ये मैटर बढ़ चुका है कि अब ईडी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज किया है। मैं तो देखो भाई यही कहूंगा, निष्पक्ष जांच हो, तो जो भी हो निष्पक्ष हो, किसी तरह का कोई मतलब कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो किसी चीजों का, क्योंकि हमें भी पता है कुछ नहीं है। और वो अगर किस तरह का अगर उनको लग रहा है कुछ चीजें, तो देखो जांच करें, जांच में मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं आना, क्लियर रहेगा, बिल्कुल साफ रहेगा। जी देखिए, गांव के भी लोगों का यही कहना है, जो चीजें चल रही हैं, वो जो गाड़ियां हैं जो अपने ब्लॉग में दिखाते हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो
गाड़ियां जो है वो रेंट पे आती है, और रेंट पे ही वो लाते हैं और अपने ब्लॉग के लिए वो लेके आते हैं। पर अभी तक जो है उनके उनके पास में जो है वो 2 ही गाड़ियां, एक फॉर्च्यूनर है और साथ ही साथ जो है एक वैगनआर है, जो उनके पापा जब वो शिक्षक थे तब उनके पापा ने वो वैगनआर ली थी, और अभी उनके पास में हाल फिलहाल जो है फॉर्च्यूनर गाड़ी है। तो अभी तक लगभग जो 2 ही गाड़ियां उनके पास, बाकी कोई भी गाड़ियां आप उनके घर के बाहर भी देखिएगा तो अभी भी सिर्फ एक फॉर्च्यूनर जो है उनके पास में वो है, वही है उनके घर के बाहर भी खड़ी। पर ऐसी कोई भी चीजें जो अभी जो पॉर्श है या फिर जो बाकी जो गाड़ियां जो बताई जाती है, ऐसी कोई भी गाड़ियां अभी उनके घर के बाहर भी आपको देखने नहीं मिलेगा। जो सामान्य तरीके से एक लाइफ जो है वो जी रहे हैं, जो सामान्य उनका घर भी देखिएगा तो ऐसा कोई अभी जो पुराना घर है, ऐसा कोई हाईफाई घर हो, ऐसा कोई घर नहीं है। वो भी एक सामान्य घर है, जिस तरीके से एक रो हाउस होता है उस तरीके का एक रो हाउस है। बिल्कुल हिमांशु, एक बार थोड़ा सा गली गांव एक बार दिखाइए थोड़ा सा, और बताइए जिस तरह से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश मेन मीडिया कर रहा है उसके पीछे क्या मंशा लगती है कि जब अभी तक कोई सबूत ही नहीं मिला है, और अगर सारी चीजों को देखे समझे, शायद कुछ कैमरे का इशू हो रहा है। मैं एक बार दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। आपको मेरी आवाज आ रही है हिमांशु? तो आप एक बार पूरा डिटेल आप लोग बताइए, आपस में एक दूसरे से बात कीजिए, तब तक मैं ये टेक्निकल एरर है इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। जी बिल्कुल, देखिए मुझे ऐसा लगता है जब कल भी अपनों ने बात करी तो ऐसा लगता है कि एलविश यादव की टीआरपी बटोरने के लिए जो है जो नेशनल मीडिया है लगातार बढ़ जाते हैं, क्योंकि एलविश यादव के लगातार जो फैन फॉलोइंग है मिलियन में है फैन फॉलोइंग। तो कहीं ना कहीं जब टीआरपी के लिए जो नेशनल मीडिया जब वो चलाती है तो कहीं ना कहीं एलविश यादव का नाम सुनते ही क्योंकि वो सुपरस्टार कहीं ना कहीं एक तरीके से सुपरस्टार है, बच्चों के दिलों में राज करते हैं, नौजवानों के दिलों में राज करते हैं, और कहीं ना कहीं जो अपनी वीडियो से लोगों को प्यार दिखाते हैं। ऐसे में जब टीआरपी के लिए जब नेशनल मीडिया को मौका मिलता है तो वो कोई कसर एलविश यादव के खिलाफ वो चलाने में नहीं छूटती है। आप देख सकते हैं कि यही वो गली है जिस गली में एलविश यादव रहा करते हैं, और एलविश यादव का घर भी इसी गली में है। आप देख सकते हैं यही वो इलाका है जिस इलाके में जो जिस गांव में एलविश यादव पले बड़े हैं। आप ये एलविश यादव की फॉर्च्यूनर जरूर खड़ी है गली के बाहर, और आप साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि एलविश यादव के घर के बाहर कोई गली भी मतलब कि कोई गली में कोई गाड़ी खड़ी भी नहीं हो सकती, इतनी छोटी इनकी गली है। तो मैं दोबारा आऊंगा कि आपको बता दूं कि अगर ईडी यहाँ पर पहुंचती भी है तो कहीं ना कहीं एलविश यादव घर को देख के ही क्या पता ईडी को वापस जाना पड़े। ऐसे में जरूर कल ईडी ने किस के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया है। हालांकि आइए बताया है कि विनोम जो कोबरा कांड है उसमें जो सांपों के जहर मामले में जो एलविश यादव के ऊपर बेबुनियाद शायद सिग्नल का कुछ इशू है। मनीष और हिमांशु एक बार फिर से जुड़ेंगे, कुछ टेक्निकल इशू है। मैं अंकित को कहूंगा कि वो बैकएंड से एक बार बात करे, वो टेक्निकल इशू क्या आ रहा है उसको ठीक कराने की कोशिश करे। आप देख ही रहे थे दोनों ही एक कमेंट्स कई बार मत करो, उन्हें कमेंट्स पढ़ने में आसानी होगी। हाँ बिल्कुल, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी कमेंट्स करें एक ही बात करें, क्योंकि बार बार अगर आप कमेंट्स करेंगे तो वो फिर दिक्कत होगी। नीरज एलविश ने व्लॉग में साफ बताया है कि रेंट पर कार लाते हैं, बस फ्यूजन कार वाले अच्छा नहीं लाते, फ्यूजन कार वाले प्रमोशन के लिए भेजते हैं। ऑन कार सिर्फ 3 है, वैगनार जो कि उनके फादर की है, फॉर्च्यूनर, और इसके अलावा मर्सिडीज जो कि ईएमआई पर एलविश ने ली है। और अगर कोई व्यक्ति 1-2 कार ले भी लेता है, कोई व्यक्ति अपना घर बना भी लेता है, तो क्या वो दोषी हो गया? क्या इससे ये साबित हो गया, ये मान लिया जाए कि उस व्यक्ति ने ये सारा का सारा पैसा गलत सोर्सेज से कमाया होगा, गलत तरीके से कमाया होगा? ये थोड़ा सा अपने आप में परेशान कर देने वाली बात है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, क्योंकि जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बातें पहुंचेगी उतना ही हम वो मैसेज देने में कामयाब रहेंगे जिसकी कोशिश हम लोग कर रहे हैं, कि जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश बाकी जो लोग कर रहे हैं उसको कैसे तोड़ा जा सके, कैसे सही बात दिखाई जा सके। और हम एक बार वही कोशिश अब लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। एलविश के गांव में मेरे दोनों ही रिपोर्टर मौजूद है, और दोनों ही घर के आसपास क्या है, किस तरह का रहन सहन है, किस तरह से गांव पूरा दिखता है, वो सारी चीजें भी वो दिखा रहे हैं। वो खैर आप लोगों ने देखा भी होगा एलविश के अलग अलग ब्लॉग में।
लेकिन आज के ताजा हालात क्या वो भी दिखाना बहुत जरूरी है, गांव के लोग क्या कहते हैं वो भी बताना बहुत जरूरी है। चलिए एक बार मनीष के पास फिर से चलते हैं। मनीष, पिछली बार भी आपने लगातार कवर किया था एल्विश मामले को लेकर। पिछली बार जिस तरह से जो बातचीत हुई, कहीं कोई ऐसा, जब देखिए एक बात होती है ना, कैमरे के सामने तो हर आदमी अच्छा अच्छा बोलता है क्योंकि गांव के ही लोग हैं, क्योंकि अब एल्विश बहुत फेमस भी हो गए, तो कई बार होता है ना, दुश्मनी कोई नहीं लेना चाहता है। तो कभी ऑफ कैमरा जब आप लोगों ने बात की, क्या तब भी कहीं कोई, किसी ने एक भी कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने कुछ बुरा या गलत कहा हो एल्विश के बारे में? देखिए, एक तो जाहिर तौर पे जिस तरीके से पिछली बार भी जो उनके ऊपर जो एनडीपीएस एक्ट के तहत जो नोएडा पुलिस ने जब उनकी गिरफ्तारी की थी, कहीं ना कहीं उस मामले में भी हम सभी ने देखा कि वो 5 दिन जेल में रहे और 5 दिन के बाद वो फिर एक बार जो है फिर वो एक बार बाहर निकल के आए और कहीं ना कहीं जो पूरा जो दौर था उसमें उनको कहीं ना कहीं बड़ा झटका बोल सकते हैं नोएडा पुलिस को लगते हुए दिखाई दिया था। और जो तमाम जो चीजें थी वो कुछ बड़े ये तो बोल सकते हैं जो उनको जो है यूपी पुलिस को झटका लगते हुए दिखाई दिया था, क्योंकि उनके पास में जो है पर्याप्त मात्रा में सबूत नहीं था और इस चीज को उन्होंने कोर्ट के समक्ष भी कबूला था कि हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में जो है सबूत नहीं है। और उसके बाद कोर्ट ने जो है यूपी पुलिस को फटकार लगाई थी और तमाम जो चीजें, उसके बाद जो है एनडीपीएस एक्ट में भी जो संशोधन किए गए थे और उसके बाद कई बदलाव जो है वो एक्ट में किए गए थे। जो तमाम जो चीजें हैं उसको लेके कोर्ट ने एक तरीके से साफ तौर पर कहा था कि एनडीपीएस एक्ट के लिए भी आपके पास में पर्याप्त मात्रा में सबूत होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में सब कुछ होना चाहिए। तो पहले भी ये चीजों को लेकर एक अफवाहें उड़ी थी कि और उनको बहुत बार इस तरीके से नेशनल मीडिया ने, बहुत मीडिया चैनल्स ने उनको गुनहगार दिखाने का कोशिश किया, पर वो कहीं भी अभी तक उसको गुनाह में दिखते हुए नजर नहीं आए हैं। कोई सबूत उनकी तरफ सीधा दिख रहा हो वो अभी तक नजर नहीं आया है। इस तरीके की जो चीजें हैं वो अभी तक कोई किसी भी मामले में अभी तक जो पूरी तरीके से वो कहीं पे भी फंसते हुए या फिर जो कोई भी चीजों में उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो डायरेक्ट दिखा नहीं है। कोर्ट के समक्ष भी यूपी पुलिस ने जब सबूत रखे थे तब ये तमाम जो चीजें थी वो निकल के सामने आई थी कि कोई भी जो है ठोस सबूत अभी तक हाथ नहीं लगाया। अगर देखिए नवंबर के महीने से अभी तक का जो समय है वो काफी लंबा समय बीत चुका है इस केस में, और ये लंबा समय बीतने के बाद भी अभी तक जो कहिएगा कि कुछ कोई बड़ा सबूत हाथ लग गया। अगर सबूत हाथ लगता तो नवंबर के महीने के बाद जो है एक बार इनकी गिरफ्तारी हुई है 5 दिन के लिए और उसके बाद जो तमाम चीजें चलते हुए आई हैं। पर एक चीज साफ है कि नवंबर के महीने के बाद जब इनको अरेस्ट किया गया पुलिस ने 14 दिन पहले इनको रिमांड पे लिया 3 दिन के लिए। 3 दिन के रिमांड के बाद 14 दिन की जो है न्यायिक हिरासत मांगी गई और वो न्यायिक हिरासत भी मंजूर की गई थी। पर उस दौरान जो तमाम जो सबूत थे वो उसमें ठोस सबूत पुलिस के पास में नहीं थे, इसके कारण जो है उनको पिछली बार भी जमानत मिलते हुए नजर आई थी। पर अभी जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं इस मामले में जो है अब ईडी आई है और ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है एल्विश के खिलाफ जो है वापस से एक एफआईआर दर्ज की है। पर एफआईआर दर्ज की है अभी इस चीजों को लेके एक ये है कि कब तक उस मामले में उनसे पूछताछ होगी और कब तक जो पूरा मामला है वो निकल के सामने आता है। पर अभी हाल जो चीजें चल रही है ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस हफ्ते के अंदर जो है ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ की जा सकती है। पर अभी तक इस चीज को भी लेके पुष्टि नहीं हुई है कि अभी पूछताछ होगी या जांच इस मामले में किस दिशा में जाके ये जांच होगी। ये तमाम जो चीजें हैं वो निकल के सामने नहीं आया। अब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात आई है तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अगर ये अंदेशा पूर्व में पहले की बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हो चाहे आम आदमी पार्टी के जो कई नेताओं के ऊपर जो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगा है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में 2018 में संशोधन किए गए थे और उस समय से जो ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है खुद में एक बोल सकते हैं खुद में एक जो है एक पावरफुल एक्ट है, क्योंकि इस तरीके से इस एक्ट में कई मंत्री कई सीएम कई सिटिंग सीएम को हमने जेल की सलाखों के पीछे देखा और काफी लंबे लंबे समय तक के लिए कई मंत्री इस मामले में अंदर रहे। इसके लिए एक चिंता का विषय है कि अगर एल्विश यादव की अगर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तारी होती है तो काफी जो है मुश्किलें बढ़ सकती है। पर अभी तक जो है इस मामले में अभी तक पूछताछ जो भी हुई नहीं है, पूछताछ होगी उसके बाद जो तमाम चीजें हैं वो निकल के सामने आएंगी। पर अभी इस मामले में किसी भी तरीके से पूछताछ नहीं है, सिर्फ एक एफआईआर दर्ज हुआ है और एफआईआर दर्ज होने के बाद अंदेशा लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस मामले में पूछताछ की जाएगी। पर अभी तक पूछताछ के लिए भी किसी भी प्रकार का जो नोटिस है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो अभी जो है उनको अभी जो उनके लिए जो ये मामला है वो रिलैक्स मोड में है, क्योंकि अभी तक इस मामले में एफआईआर के बाद से अगला स्टेप अभी तक ईडी ने
लिया नहीं है। पर अगर ईडी पूछताछ के लिए भी बुलाती है तो साफ साफ एक चीज कह दे, जो जो जमीनों की बात चल रही है, जो गाड़ियों की बात चल रही है, वो काफी बड़ा कुछ ऐसा दिखते हुए, ग्राउंड पे दिखते हुए नजर नहीं आ रहा है। जो जिस जमीन पे अभी उनका जो नया घर बन रहा है वो भी एक पुश्तैनी जमीन है, और जहाँ पे उनका पुराना घर है वो भी एक पुश्तैनी जमीन है। तो दोनों पुश्तैनी जमीन का कोलोब्रेशन किया था जहाँ मकान बन रहा है। जी हाँ, आपको नहीं पता तो ऐसी थोड़ी पता नहीं क्या बोल। अब की जो सारी चीजें हैं वो ये पुश्तैनी घर है, और ऐसे में हाँ खैर जो जिस तरह के संशोधन हुए हैं उसके बाद जिस तरह से आपने बताया वो मुश्किलें जरूर है, लेकिन जिस तरह से कल हमने बात भी की लॉयर से जो हमने बातचीत की थी उनके मुताबिक जरूरी नहीं है कि ईडी ने मामला दर्ज कर लिया है तो उसमें वो जिस तरह से बाकी लोगों पे कार्रवाई और सारी चीजें हो रही हैं वो यहाँ पर हो, क्योंकि सबसे पहले आपको सबूत ढूंढना होगा। कुछ सवाल नीरज गोयल जी जो बात कर रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कुछ फेमस यूट्यूबर्स जो पैसा कमा रहे हैं और ये कमाई लाखों करोड़ों रुपए में होती है। तो ऐसे जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि फुकरा इंसान जो उन्होंने रिसेंटली 5 से 10 करोड़ रुपए का घर लिया तो उनके यहाँ भी रेड कर दो, और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं उनके यहाँ भी रेड कर दो, फिल्म स्टार जो कर रहे हैं उनके यहाँ, सबके यहाँ रेड कर दो। तो ऐसे नहीं होती है चीजें, और ये चीजें समझनी होगी। और रही बात की मनी ट्रेल और ड्रग्स पोजीशन, हाँ बिल्कुल ठीक कहा कि अभी तक कोई ड्रग पोजीशन मिली नहीं, जो नोएडा पुलिस ने भी केस दर्ज किया था, तो अगर वो भी मिल जाती तो एक बड़ा सवाल था। मैं अंकित बैकएंड पे, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो एक बार आज जो हमने बातचीत किया, जो हमारे दोनों ही रिपोर्टर ग्राउंड पर गए उन्होंने जो आज गांव के लोगों से बातचीत की है, एक बार अगर आप दिखा सकते हैं तो एक बार वो अपडेट कीजिए तुरंत, ताकि गांव के लोग, ये एक बड़ा हाँ, अहम तो हो जाता है। तो जितनी आप ये हेल्प सुनिए क्या रिपोर्टर कह जी रहे ने हैं गांव करी के है ना, लोग। मेरे ख्याल से किसी न्यूज़ चैनल ने करी होगी। मैं तो तहे दिल से रिपोर्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। गलत सलत केस लगा रहे हो, बराबरी क्या लग रहा है एक बार फिर एलविश के ऊपर जो है अब ईडी ने जो है एफआईआर दर्ज की है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। क्या लग रहा है एलविश के पास इतनी जो है, इतना जो पैसा है वो आप लोगों को लगता है कि इतना पैसा जो है कि एक व्यक्ति के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगाया जाए? भाई कुछ पैसा वैसा ये सब बेकार की बातें हैं। पहले भी अभी कुछ टाइम पहले केस लगा था वेनम वाला, कुछ नहीं मिला, वहाँ से भी कोर्ट की फटकार लगी यूपी पुलिस को, और फिर दोबारा से वही होना है भाई। बस जितना भी पैसा मेहनत से कमाया है बंदा, ऐसा तो कुछ नहीं कि किसी का लूट के लेके आ रखा है उसने बेकार। पता नहीं क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं भाई, मेरे तो यही समझ नहीं आ रहा क्यों एक बंदे के पीछे बार बार, पहले वेनम अब मनी लॉन्ड्रिंग, कल को पता नहीं कुछ और केस भी लगा देंगे बिना मतलब का। तो ये तो नाम बदनाम करने वाली बातें हो रही हैं, पहले भी यही था, दोबारा भी यही बातें हो रही हैं। क्यों हो रहा है ये समझ से परे है। और क्या लग रहा है कोई इसके खिलाफ कोई साजिश रच के बैठा हो या फिर कुछ ऐसी चीजें हाथ लग गई हो, या क्या लग रहा है? भाई साजिश ही लग रही है ये, वरना अगर कुछ होता तो लास्ट टाइम भी कैसे छुट के आ जाता है बताओ। लास्ट टाइम भी 4-5 दिन के अंदर आ गया वो, 4-5 दिन देखो जेल का तो एक दिन भी बहुत बुरा होता है। बेकार की बातें, बदनामी हो रही है, क्यों इसका नाम खराब कर रहे हैं। आप वाली बात है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो पीछे पड़ ही रहा है भाई, और क्यों पड़ रहा है ये भी कोई, ये तो देखो पता चलेगा धीरे धीरे। पर हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, इसके पास जो भी ये चीज़ें हैं सब कुछ इसका अपना कमाया हुआ है। घर इसका है, वो इसके बाप दादा के टाइम का है, उन्हीं का दिया हुआ है। पिताजी अपना पैसे से मकान बना रहे हैं, सरकारी नौकरी पिताजी की, तो भाई अपनी मेहनत से कमा रहा है। कोई ऐसा किसी को लूट के थोड़ी खा रहा है जो इस तरह के बेकार के इसके ऊपर केस लगाए जा रहे हैं। और वजीराबाद के अंदर आप बात करते हैं तो वजीराबाद के अंदर जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है उसमें भी लोगों के पास में कोठियां। भाई एक बात बताओ, कोठिया कहाँ नहीं है? आप ये बताओ, एक नॉर्मल फॉर्च्यूनर गाड़ी आजकल, एक मान लो जी किसी की अगर सालाना सैलरी है 8-10 लाख रुपए, वो भी आजकल 20-1 लाख रुपए गाड़ी आराम से खरीद लेता है। मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल बता रहा हूँ। आजकल एक नॉर्मल 3-4 लाख कमाने वाला व्यक्ति भी आजकल एक बलेनो 10-10 लाख की गाड़ी आराम से लेता है। लोन पे क्या नहीं मिलता आजकल, ये बताओ। तो लोन पे है इसकी फॉर्च्यूनर, 1-2 गाड़ियां इसके पास, इसके पापा के पास वैगनार है, कितनी पुरानी, मेरे ख्याल से 10-1 साल की 2 गाड़ी होगी है फॉर्च्यूनर इसके नाम, वो भी लोन पे चल रही है। और कितने साल से चल रही हो तो आपको पता, बहुत टाइम से चल रही है इसकी फॉर्च्यूनर। गाड़ियां जो दिखाई जाती है आजकल, रेंट पे क्या नहीं मिलता भाई, सारी चीजें रेंट पे मिलती हैं। तो बेकार की चीजें हैं भाई, और कुछ नहीं है। तो ये आप हमने पैसा दिया है कि आपने ये पॉजिटिव बोलिए, जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं जैसा है वो बता रहे हैं।
और सबसे पहले देखिए किसी को भी किसी के बारे में अगर पता लगता है तो वो आस-पास के लोग होते हैं, उनको पता लगता है। अगर मैं कुछ मेरे लाइफ़स्टाइल में अगर कुछ बदलाव आ रहा है, मैं कुछ अब नई-नई चीज़ें अपने लिए लेकर आ रहा हूँ, तो सबसे पहले किसे पता लगेगा? मेरे आस-पड़ोस में रहने वाले लोगों को पता लगेगा क्योंकि अगर गाड़ी कोई भी नई गाड़ियाँ ले के आ रहा है, अगर वो लग्ज़री गाड़ियों का ज़ख़ीरा या काफ़िला जो मीडिया चला रहा है, कोई अगर ये इकट्ठा कर रहा है, तो वो उसको कहाँ खड़े करेगा? वो अपने पहले घर पर लेकर आएगा, अपने मोहल्ले में उसको लेकर घूमेगा, अपने गाँव में लेकर घूमेगा। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, अगर इसको थोड़ा-सा यहाँ से समझा जाए और गाँव के लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं। ये वही लोग हैं, नहीं तो क्या ज़रूरत पड़ी है? वरना वो लोग मना भी कर सकते हैं कि हमें बातचीत नहीं करनी है। और हर बार ये जो शंका उठा भी रहे हैं, उन्होंने साफ-साफ कहा है कि वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही पीछे से कुछ भी नहीं था परिवार में, नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी है, स्कूल टीचर है, तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ ना कुछ कमा रहे हैं और पुराने लोग हैं, तो पुराने लोग सेविंग भी करते हैं। वो नहीं करते, आज की जनरेशन चलिए ठीक है, जितना कमाती है, तो उसको अपने ऊपर खर्च भी करती है। और खर्च अगर कर रहा है कोई व्यक्ति, अगर उसके पास पैसा है, तो इसमें बुरा क्या है? क्या उसके खिलाफ इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए? चलिए एक बार हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, अभी हमने सुना जो गाँव के लोग कह रहे थे, आज सुबह ही मनीष ने गाँव के लोगों से बातचीत की थी और भी जो लोगों से बातचीत की थी, वो भी सुनाएँगे आपको। एक बार हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, अभी भी आज जब आप गाँव गए हैं, तो गाँव के लोगों का क्या कहना, क्या मानना है उनका इस सब को लेकर? और बार-बार मैं जो एक बात को कह रहा हूँ कि कमल सिंह एल्विश फुल सपोर्ट, तो जो बार-बार मैं ये कह भी रहा हूँ कि ये जो मीडिया में नेगेटिव खबरें चल रही है, इसका असर कितना पड़ता है किसी भी तरह के केस के ऊपर? जी बिल्कुल, देखिए एल्विश यादव, मैंने आपको पहले ही बताया, फॉलोवर्स उनके बहुत ज़्यादा है, मिलियन में फॉलोवर्स है, सब्सक्राइबर है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती लग्ज़री गाड़ी खरीदना, लाखों रुपए की उनकी इनकम है। ये एक नंबर की इनकम है जो, उसके बाद अगर टीआरपी की बात करें, नेशनल मीडिया की बात करें, तो जब सबसे पहले जब एल्विश यादव का नाम आया था, जब वो जो गाड़ी में गमले रखे गए थे, उस चोर एल्विश यादव को बताया गया था, तो ये सब कुछ फेक था। उसके बाद जब एल्विश यादव की, जबकि जो लोगों ने, जो मीडिया है, नेशनल मीडिया है, उन्होंने देखा कि एल्विश यादव की जो सब्सक्राइबर है, फॉलोवर्स है, काफी ज्यादा है, तो उस कहीं ना कहीं उस अफवाह को वो जो नेशनल मीडिया है बढ़ाई जा रही थी, केवल और केवल अपने टीआरपी के लिए। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, जो आप मेरे पीछे एक गली देख रहे हैं, यही वो गली है एल्विश यादव, इसी गली में एल्विश यादव का घर है। आप इसी से ये अंदाजा लगा लीजिए कि गाड़ी का काफिला तो क्या, इस गली में एक गाड़ी तक खड़ी भी नहीं हो सकती। आप देख सकते हो, ये जो एल्विश यादव की गाड़ी है 0001 HR26 EV 0001, हालांकि इसको अभी इसमें कौन है कौन नहीं, इसमें अभी आप पिताजी उनके देख सकते हैं, सामने पिताजी है एल्विश यादव, अपनी गाड़ी को लेकर जा रहे हैं कहीं ना कहीं। आप देख सकते हैं एल्विश यादव के पिता और एल्विश यादव खुद अपनी गाड़ी फॉर्च्यूनर में गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ है काफिला, कहाँ है। गाड़ी अकेली एक ही गाड़ी है जिसको लेकर एल्विश यादव निकल पड़े हैं। ऐसे में एल्विश यादव अब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, इसका तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इस गली को देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये जो गली है, इस गली में एक गाड़ी तक भी खड़ी नहीं हो सकती। साफ तौर पर जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं किसी तरह से एल्विश यादव को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आशंका ये भी जताई जा रही है कि जो जेजेपी के प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया है गुरुग्राम लोकसभा सीट से, वो कहीं ना कहीं एल्विश यादव के करीबी माने जा रहे हैं। ऐसे में एल्विश यादव कहीं ना कहीं उनका प्रचार ना कर दे, तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ी बात मैंने आपको पहले ही बताई। देखिए अभी ठीक जो है, देखिए अभी ठीक जो है एल्विश यादव अभी ठीक मेरे पीछे से जो है वो अपने पापा के साथ यहाँ से निकले हैं, और देखिए अभी उनका हेयर ट्रांसपेरेंट का जो है वो ट्रीटमेंट चल रहा है, और अभी वो वही जो उनके पास में जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है, उसी गाड़ी में वो बैठ के निकले हैं। तो जाहिर तौर पे एक चीज साफ है, जो कहा जाता है कि काफिला है उनके पास, जो
वो काफिला में चलते हैं, वो काफिला कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। अभी भी एक सिंपल व्यक्ति के जैसे, एक साधारण व्यक्ति के जैसे वो यहाँ से निकले हैं, अपनी गाड़ी में बैठे हैं, और एक साधारण व्यक्ति के जैसे उनके पापा भी उसी गाड़ी में थे और वो भी उसी गाड़ी में थे, और वो यहाँ से अभी एक साधारण व्यक्ति के तौर पे निकले हैं। तो ऐसी जो चीजें जो बताई जा रही हैं कि काफी बड़ा एक काफिला है, काफी बड़ा एक ये है, वो सारी चीजें कहीं पे भी ग्राउंड लेवल पे नजर नहीं आ रही है। तो मनीष, आपको क्या लग रहा है, वो घर गए हैं या घर से कहीं और गए हैं एल्विश? नहीं देखिए, वो हेयर ट्रांसप्लांट का जो उनका जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है, शायद हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अभी जो है जो उनके सर के ऊपर जो मास्क है वो कैप जो था वो लगा हुआ था, और वो वही कैप जो है उसी में उनके पापा भी साइड वाली सीट पे बैठे थे और ड्राइविंग सीट पे खुद एल्विश यादव थे, और वो यहाँ से निकले हैं। चलिए, मतलब अब देखिए, सबसे बड़ी समझने वाली बात यही है कि अगर जिसके पास इतना अरबों खरबों रुपया होगा वो गांव में क्यों रहेगा, क्योंकि अभी भी एल्विश यादव अपने परिवार के साथ गांव में ही रहते हैं। हाँ, एक फ्रेंड के साथ शायद किराए पे कोई फ्लैट भी लिया हुआ है जहां वो अपना ये वीडियो और बाकी सारी चीजें करते हैं, क्योंकि अगर यही गांव के घर से ही सारी चीजें ऑपरेट करेगी तो आप समझिए फैमिली और बाकी लोगों के लिए बड़ी परेशानी होगी। चलिए, कुछ सवाल जो कमेंट्स भी ले लेते हैं। कमल सिंह कह रहे, मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी बड़े आदमी का इसमें हाथ है जो एल्विश के बहुत पीछे पड़ गया है, जिसको बहुत ज्यादा जलन है। देखिए, इस बात की पूरी संभावना हो सकता है, और जैसे मेरे सहयोगी हिमांशु ने भी कहा कि क्या पॉलिटिकली भी कहीं कुछ ऐसा चीजें जुड़ रही है, क्योंकि राहुल फाजिलपुरिया जो कि जिनका ये स्नैक वेनम मामले में भी नाम आया था, और गुड़गांव पुलिस ने उनके खिलाफ एक एफआईआर उनके खिलाफ भी दर्ज हुई है एल्विश के साथ। तो वो अब जो जेजेपी पार्टी है, हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी है जेजेपी, उसकी टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, गुरुग्राम लोकसभा चुनाव वो लड़ रहे हैं। तो क्या, क्योंकि ये तो जग जाहिर है फाजिलपुरिया और एल्विश की दोस्ती है, अच्छी दोस्ती है, और एक दूसरे को छोटे और बड़े भाई की तरह मानते हैं, तो क्या ये पॉलिटिकली राहुल फाजिलपुरिया को डाउन करने के लिए ये सारा चीजें की गई? क्योंकि अचानक से अभी कुछ दिन पहले ही फाजिलपुरिया ने जेजेपी की टिकट से अनाउंस किया था और नॉमिनेशन भरा है, और उसके ठीक तुरंत बाद ही ये एक एफआईआर दर्ज हो जाती है ईडी की। तो ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग थोड़ा सा शक पैदा करती है। हम यकीन से नहीं कह रहे, लेकिन शक पैदा करती है। मनीष, आपको क्या लगता है कि ये जो टाइमिंग है पॉलिटिकली, जो फाजिलपुरिया ने अभी नॉमिनेशन अभी भरा था, जेजेपी से वो लड़ रहे हैं, तो क्या इस टाइमिंग को लेकर थोड़े से देखिए सवाल तो उठने लाजमी है, शंका होनी लाजमी है, जिस तरह से कमल सिंह भी ये बात कह रहे हैं कि कोई बड़े आदमी का हाथ हो सकता है, तो क्या इस बात की संभावना है, और है तो कितनी है? देखिए, एक चीज मैं साफ कर दूं, सबका कहना, ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से फाजिलपुरिया अब कहीं ना कहीं जो जेजेपी है उसके साथ वो है, और वो जेजेपी से इस बार लोकसभा के प्रत्याशी हैं, और वो लोकसभा प्रत्याशी जो है इस बार उन्होंने अपना जो नामांकन है वो दाखिल किया एक प्रत्याशी के रूप में जेजेपी से। तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि लोगों के बीच में भी चाहिए, तो ज्यादातर लोगों के बीच में ये चीजें चल रही हैं कि जिस तरीके से फाजिलपुरिया और जो जो एल्विश है वो काफी अच्छे दोस्त रहे हैं, कई गानों में, कई चीजों में वो साथ दिखे हैं, कई वीडियो में साथ दिखे हैं। तो ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि हो सकता है इनको कहीं पॉलिटिकल मोहरा बनाया जा रहा हो, पॉलिटिकल, क्योंकि अभी देखिए लोकसभा चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव के बीच में ये अचानक से एक ये मैटर फिर से निकल के आया, और इस बार जिस तरीके से एल्विश यादव को लेके जो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो ईडी ने एफआईआर दर्ज किया है, तो इसको लेके एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि हो सकता है इसके पीछे कहीं ना कोई पॉलिटिकल शख्स जो हो उसका हाथ होने की जो है बातें जो है वो निकल के सामने आ रही है, क्योंकि फाजिलपुरिया और एल्विश यादव की जो दोस्ती है वो काफी गहरी है, ऐसा कहा जाता है, और दोनों के बीच में जो है हमेशा जो कई गानों में, कई वीडियो में हमने उनको साथ देखा, और ये विवाद भी जो है वो कहीं ना कहीं एक गाने से आया है, और उसके बाद से कहीं हो सकता है, ऐसा अभी मैं कंफर्म नहीं, और लोग भी इस चीज को लेके सिर्फ एक अंदेशा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल शख्स हो, और ये सारा एक पॉलिटिकल खेल है, और ये पॉलिटिकल जाल जो है वो बिछाया जा रहा हो। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, इस बात की संभावना है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो हर पहलू, जैसे जिस तरह से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भी करती है,
हर पहलू पर, हर पॉइंट्स पर जांच करती है, तो उसी तरह से अगर कहीं कोई शक है तो वो हर पहलू हर जगह पर होना लाजमी है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिग बॉस में फेमस होने के बाद से जलने लगा एलवी से, और वो लगातार मिसलीड कर रहा है एजेंसीज को, गलत गलत जानकारियां दे रहा है, जिसके बाद इस तरह की चीजें हो रही हैं, एफआईआर दर्ज हो रही है, या फिर पॉलिटिकली कहीं वो करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आया था जब बिग बॉस ओटीटी से एलवी यादव जीत कर आए थे, तो जो मंच तैयार हुआ था उनका, जो मीटअप उन्होंने रखा था, वहीं से हमें भी पता लगा ये सिस्टम हैंग होना क्या होता है, इसका मतलब भी। तो वहां जितना बड़ा नंबर देखने को मिला फैंस का, और वो नंबर आप समझिए और बड़ा हो सकता था, क्योंकि प्रशासन ने मना किया था कि बहुत ज्यादा लोगों को नहीं बुलाना है। तो लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा भीड़ थी वहां, और आमतौर पर किसी की रैली में भी इतने लोगों को इकट्ठा करना, बड़े से बड़े नेताओं को रैली में इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है। और वहां मनोहर लाल खट्टर के साथ वो मंच पर दिखे थे, तो वहां से कयास लगाने जाने शुरू हो गए थे कि, क्योंकि आपको मैं बता दूं, जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुरुग्राम लोकसभा को अहीरवाल का क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ यादव जो नंबर है वो काफी ज्यादा है। शहर को थोड़ा छोड़े हम, शहर से जब गुड़गांव से 20 किलोमीटर रेवाड़ी और उसकी तरफ चलते हैं, तो वहां पर एक बड़ा नंबर है, गुरुग्राम में भी बहुत नंबर है, तो अहीरवाल क्षेत्र इसको कहा जाता है। तो ऐसे में ये सवाल उठने लगे थे कि क्या एक युवा, क्योंकि वो यादव है, एलविश यादव अहीर है, तो क्या अहीरवाल का एक युवा नेता बन सकते हैं? तो क्या उन नेताओं को चिंता सताने लगी थी जो ऑलरेडी अभी से अहीरवाल को लेकर ये कहते हैं कि ये तो उन्हीं का सब कुछ है, उन्हीं का साम्राज्य है? तो ये सवाल है अपने आप में, अब बड़े सवाल है। अगर आप लोग कोई भी लाइव इस वक्त अगर जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि कमेंट तो आप कर ही रहे हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी इसी लाइव का एक लिंक शेयर किया है स्ट्रीम यार्ड का, उससे उसको ज्वाइन कर आप लाइव भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात सीधे लाइव कह सकते हैं। तो स्ट्रीम यार्ड का लिंक जो है मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जब जाएंगे, टाइटल के बिल्कुल नीचे ये लाइव लिंक है, इससे आप चाहें तो हमारे साथ डायरेक्ट लाइव जुड़ सकते हैं और अपनी बात सीधे कह सकते हैं, और हमें अच्छा लगेगा। और इससे क्या है कि आपकी बात जो है और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। और मेरी कोशिश है, कल मैं आप लोगों में से जो लोग मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहे, मैं कल कुछ मेरी बातचीत भी हुई थी कुछ लोगों से कि हम एक लाइव डिस्कशन रखें फैंस के साथ। अभी तक किसी ने भी, किसी न्यूज चैनल ने कोशिश नहीं की कि एलवी यादव के जो फैंस है, क्योंकि कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स तो बहुत आते हैं आप लोगों के, बातचीत भी होती है क्योंकि आप लोग चिंतित भी हो, लेकिन हाँ, सभी के लिए संभव नहीं है, बहुत सारे लोग अब लाइव नहीं आना चाहते, लेकिन जो भी 2 3 4 5 6 लोग लाइव अगर कल भी हमारे साथ जुड़ना चाहे, तो कल स्पेशल मैं रखना चाहता हूँ एक सेशन एलवी यादव के फैंस के साथ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, कुछ लोगों से मैंने की भी है, कि आप लोग अपने सर्कल में इस बात को प्रमोट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 7827155560। इस नंबर के जरिए आप मेरे से बात कर सकते हैं कि जो भी आपको बात कहनी है। और कल जो लोग लाइव जुड़ना चाहते हैं, तो मेरी कोशिश है कि कल मैं लाइव जुड़ूं। अंकित, मैं यहाँ से कर रहा हूँ ऑपरेट, तो मैं लाइव आप जुड़ूं आप लोगों के साथ, आप लोगों के साथ एक पैनल डिस्कशन करें कि किस तरह से आप लोग एलविश के फैन बने, किस तरह से आप लोग जुड़े। वहां हम कोई भी एजेंडा बेस्ड बात नहीं करेंगे, हम किसी को भी ये कहें कि कंट्रोवर्सी पे बात नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव नोट पे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एलविश यादव के फैंस भी जो हैं, एक बार स्क्रीन के ऊपर दिखे, किसी भी न्यूज चैनल के स्क्रीन के ऊपर वो स्ट्रेंथ आप दिखाइए। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, वो आप मुझे इस नंबर पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ताकि हम फिर उसी हिसाब से शेड्यूल करें कि कितने बजे हम ये लाइव करें। मैं कोशिश करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप लोग में से कुछ लोग, 5 6 7 8 लोग वो ज्वाइन करो। और अभी भी अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव लिंक जो है स्ट्रीम यार्ड का, क्योंकि अभी ये जो लाइव हम स्ट्रीमिंग कर रहे हैं वो स्ट्रीम यार्ड से कर रहे हैं, तो लाइव लिंक जो है वो स्ट्रीम यार्ड का मैंने अभी उस पर छोड़ा हुआ है, आप वहां से उसे ज्वाइन करके आप साथ आ सकते हैं। नीरज गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि एलविश के बहुत बड़े फैन भी हैं, मेरी बातचीत भी हुई है नीरज से। तो आप में से भी कोई अगर जुड़ना चाहता है, क्योंकि सिर्फ कमेंट्स बॉक्स में बातें कह देने से, किसी मीडिया बाकी लोगों को के ऊपर सवाल उठा देने से बात नहीं बनेगी। अगर आप लोगों को स्ट्रेंथ दिखानी है, तो रिपोर्टर जी पहला न्यूज चैनल है जो आप लोगों को ये मौका दे रहा है कि आप लोग लाइव जुड़िए। और जरूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ चलिए नीरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीरज हमारे साथ अभी
आपका वीडियो नमस्कार नहीं सर। आ रहा है नीरज। नमस्कार, चलिए हाँ, और हाँ कुछ जी, हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप नीरज? सर बढ़िया हूँ सर। तो थैंक यू अभी सर। हमारे साथ नीरज जुड़े हैं। नीरज एल्विश के फैन हैं, एल्विश को पसंद करते हैं और आप में से सर भी मैं कोई और कैम जुड़ना ऑफ चाहता है रखना तो प्रेफ़र करूँगा बस, तो कर हैं सकता जी? हूँ? हाँ, आप अपना कैमरा में कोई ऑफ रखना। हाँ, ऑफ कर सकते हैं। आप सिर्फ़ ऑडियो के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं जी। है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अपना कैमरा ऑन करके ही जुड़ें, ऑडियो के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं। तो नीरज बताइए पूरा अपना एक्सपीरियंस बताइए, कब कैसे आप एल्विश के फैन बने? कैसे आपने उनको पसंद करना शुरू किया, वीडियो देखना शुरू किया? सर मैं एल्विश की वीडियोज़ तो देखता था पहले से, बट मैं बहुत बड़ा फ़ैन मतलब बिग बॉस के बाद ही बना हूँ, क्योंकि उनके व्लॉग्स में तो तकरीबन आप लगाओ हम 15-20 मिनट ही देख पाते थे। और हुँ, हुँ। व्लॉग में एक इंसान की असल पर्सनैलिटी भी दिखती है, मतलब काफ़ी हद तक तो दिख जाती है 60-70% बट फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। तो हुँ, जब हुँ। एल्विश बिग बॉस में आए, हमने उनको 24 घंटे लाइव देखा, उनकी हुँ, हुँ। पर्सनैलिटी देखी, उनके साथ कनेक्ट किया। हम हुँ, आप हुँ। बिलीव नहीं करेंगे, जब वो बिग बॉस में आए थे 24 घंटा लाइव देखते थे, जब वो सोते थे तब हम सोते थे। तो हुँ, इतना हुँ। हम उनसे जुड़ गए थे तब उस टाइम पे। हुँ, हुँ। और हुँ, हुँ। बहुत ही अच्छा लगा था, और उन्होंने बिग बॉस में अपना पर्सनैलिटी का मतलब हर एक पहलू दिखाया था, गुस्सा भी दिखाया, प्यार भी हुँ, दिखाया हुँ। और माफ़ी भी माँगी, सब कुछ काफ़ी काफ़ी एक हीटेड मोमेंट हुआ जब उन्होंने अपशब्द भी बोले किसी लड़की के लिए, फिर उसको रियलाइज़ करके अपनी गलती मानी और उसको अपने आप में करेक्शन भी की। तो एक हुँ, हुँ। इंसान में जो इंसानियत होती है वो दिखाई उन्होंने, ऐसे फ़ेक नहीं किया कुछ भी। हुँ, तो हुँ। हमें वो सब बहुत अच्छा लगा और ऐसा लग रहा था कि अरे! ये बंदा हमारे जैसा ही है, एक नॉर्मल इंसान है, तो इतना बड़ा सेलिब्रिटी होके भी जो इंसान एकदम ग डाउन टू अर्थ जैसी बातें करे, तो काफ़ी हम जुड़ गए उससे। तो उसके बाद से रेगुलर फ़ॉलो कर रहे हैं उनको, और हुँ, जो हुँ। भी उनके ऊपर केसेज़ लग रहे हैं, तो हमारे हिसाब से तो कोई न कोई इनके ऊपर साज़िश कर रहा है, क्योंकि देखिए, जो इनका स्नेक वेनम का केस भी लगा, तो वो कौन-सी जी। वीडियो उठा के दिखा रहे हैं, जो उसके हुँ, 6 हुँ। महीने पहले की है। हुँ, तो हुँ। अगर इतना ही गलत किया होता, तो उस टाइम पे एक्शन क्यों नहीं लिया? और आप देखिए बॉलीवुड में या इन्फ्लुएंसर सभी कोई साँपों के साथ गले में फ़ोटो खिंचवाता है, हर कोई खिंचवाता है, तो इस हिसाब से तो फिर हुँ, हर हुँ। किसी को हमें आपको उसके अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए। हमने हुँ, हुँ। कितनी फ़ोटो देखी है जिसमें सलमान खान ने साँप पहना है, अजय देवगन का मैंने देखा, अक्षय कुमार देखो वो तो कितने वो खतरों के खिलाड़ी करते रहते हैं, उसमें साँप ही साँप होते हैं। वैसे ही हुँ, हुँ। फाज़िलपुरिया बोला कि उनके पास परमिशन थी तो साँप गले में लटकाया होता, तो उससे लेके केस लगा दिया। हुँ, चलो हुँ। हमारा क्वेश्चन यही है कि बिग बॉस जीतने के बाद जब वो फ़ेमस हुए उसके बाद ही सब कुछ क्यों हो रहा है? हुँ, अगर हुँ। इतना ही गलत काम था तो जो संस्था वो वीडियो तो 6 महीने पहले पड़ी थी उसके चैनल के ऊपर, तो उस संस्था ने हुँ, कार्रवाई क्यों की? और हुँ। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जब उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया, सपेरे बुलाए, उस टाइम पे तो हुँ, हुँ। एल्विश तो वहाँ पे मौके पे मौजूद ही नहीं थे। वो तो हुँ, हुँ। बॉम्बे में थे, उनका व्लॉग है, वो लाइव विटनेसेस हैं और वो बिग बॉस की शूटिंग कर रहे थे। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि वो उस टाइम पे लाइव पे व्लॉग था और बिग बॉस का एपिसोड शूट हुआ था, सलमान के साथ शूटिंग कर रहे थे। तो हुँ, सारी हुँ। चीज़ें मौजूद हैं, सारे तथ्य मौजूद हैं। हुँ, फिर हुँ। भी उनको इस केस में फँसाया जा रहा है। वो भी किस बेसिस पे कि किसी ने उनका नाम ले दिया। अब नाम तो हुँ, मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ, मुझे कोई फ़ेमस पर्सनैलिटी हुँ। का नाम लेके कोई बोलेगा तो मैं तो डेफ़िनेटली बोल दूँगा, अरे! हाँ, हाँ, मैं उनको जानता हूँ। तो इसमें एल्विस की कहाँ से इन्वॉल्वमेंट जो है दिखाई दे रही है। तो हमें हुँ, तो हुँ। एज़ अ फैन बहुत हर्ट हुआ है कि उनको बिना बात के घसीटा जा रहा है, और अभी ये वाला केस जो भी बोल रहे हैं ईडी का, वो बोल रहे हैं कि उसी की एक्सटेंशन है, जो नोएडा वाला हुँ, केस है। तो हमें हुँ, तो हुँ। किसी भी से एल्विश आप बोलिए कि किसी भी एंगल से इन्वॉल्व नहीं लगते हैं। अब कौन उनके हुँ, खिलाफ साजिश कर रहा है, ये पता लगाने की बात है। ये काम मीडिया करे और ये जाँच एजेंसियाँ करें, वो पता लगाएँ कि हुँ, हुँ। कौन उनको फँसाने की कोशिश कर रहा है बार-बार। तो हम तो यही हुँ, हुँ। बोलना चाहेंगे कि अभी तक जब तक कोई सबूत नहीं है, तो उनको दोषी ना ठहराया जाए, उनकी इमेज को खराब ना किया जाए, क्योंकि हुँ, उनको हुँ। फाइनेंशियल और मेंटल लॉस भी तो हो रहा है, उसकी भरपाई कौन हुँ, हुँ। करेगा? कल को वो निर्दोष साबित हो गए, हुँ, तो जो भी उनका नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन हुँ। करेगा? उस टाइम पे तो मीडिया वाले सॉरी नहीं चलाएँगे कि अरे! हुँ, हमसे गलती हुई, तब हमने गलत बोल दिया, गलत रिपोर्टिंग कर दी। तो यही हुँ, हमें एज़ अ फैन ऑफ एल्विश हमें ये सब हमारे मन की चिंताएँ हैं, जो हुँ, हमारी हुँ। एक आवाज़
आपको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मैं तो एक सामान्य सा बस उनको इंटरनेट पे देखता हूँ, तो मैं आपके ज़रिए अपनी आवाज़ पहुँचा पा रहा हूँ। तो काफ़ी लोगों के इमोशन शायद मैं बयान कर पा रहा हूँ। एल्विश आर्मी बोलते हैं हम, एल्विश के फैन क्लब को। आर्मी मतलब ऐसे कुछ आर्मी नहीं है, आर्मी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल होता है वैसे तो वर्ड। तो ग्रुप ऑफ एल्विश फैन्स हैं हम। तो हमारे इमोशंस को आपने बयान करने का एक मौका दिया, तो उसके लिए आपको थैंक यू सर। नहीं, नहीं, बिल्कुल नवीन, हम लोग लगातार ये सारी चीज़ें करते रहेंगे और देखिए, यहाँ मकसद हमारा किसी की इमेज को खराब करना नहीं है। मैं बार-बार जो एक बात कह रहा हूँ, कोई लड़का अपनी मेहनत करके अगर वो सक्सेस पा रहा है, पैसे कमा रहा है, तो उसमें गलत क्या है? उसको एप्रिशिएट करना चाहिए और अच्छी बात देखिए, मुझे एक अच्छी बात नवीन नीरज, सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं नाम के मामले में थोड़ा-सा कमज़ोर हूँ। अभी नवीन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं नवीन को भी स्टेज पर लेता हूँ। नवीन, नीरज आपसे भी मैं और बातचीत करूँगा। नवीन, आप कुछ कहना चाहते हैं? एल्विश के आप फैन हैं, थोड़ा-सा आप अपने बारे में बताइए और फिर भाई आगे मैं चर्चा बढ़ाते हैं। तो फैन भी हूँ और मैं तो वजीराबाद गांव से ही हूँ और उनके अच्छा, घर के अरे वाह! बिल्कुल टच में हमारा घर है। हुँ, हुँ। तो तो फिर तो मैं तो आप तो देखो सारी सिंपल चीज़ें बहुत अच्छे से बता सकते हैं। नवीन आप बताइए, नहीं, नवीन आप बताइए एल्विश के बारे में, अगर आप वहीं रहते हैं, घर के पास रहते हैं, आपने तो बचपन से देखा, जो ये बातें चल रही है, जो पहले भी चला कि ड्रग्स है, रेप पार्टी है, साँपों का ज़हर है, ये लड़का तो बहुत खराब है, अब बहुत ब्लैक मनी से इसने तो पता नहीं कितना अरबों-खरबों रुपए इकट्ठा कर लिया होगा। आप बताइए, सभी लोग जो जुड़े हुए हैं उनको, आपसे अच्छा और कोई नहीं बता सकता है। जी। सर सिंपल सी चीज तो एक यही है कि जैसे बचपन से मैं उसको देखता आया हूँ, धीरे धीरे उसने जैसे ग्रो किया है, आगे उसने काम पकड़े हैं, काम पकड़ने के बाद उसने पैसा भी कमाया, ऐसी बात नहीं है। तो सर पैसा हुँ, हुँ, कमाने का मतलब ये तो नहीं होता कि आप उसके पीछे कोई इस तरह के मतलब आरोप लगा दो कि आप जहर बेचते हैं, आपके पास हुँ, करोड़ों की संपत्ति है। ये तो सब गलत चीजें हैं ना, बिल्कुल। देखो हुँ, आजकल हर कोई पैसा कमा रहा है तो अच्छा रहने की कोशिश तो हर कोई करता है। मैंने थोड़ी हुँ, देर हुँ। पहले भी बोला था कि अगर इनकम 3-4 लाख रुपए सालाना है, तो क्या मेरी जेब में मैं आईफोन नहीं रख सकता क्या? और ये तो बहुत कॉमन है आजकल ये सारी चीज़ें। लेकिन जो ये कहा जाता है नवीन कि भई गाड़ियों का काफ़िला है एल्विश के सर पास, ऐसा उस पर कुछ ईडी नहीं के। है, अभी 2 मिनट पहले ही वो निकल के गया, शायद आपके लाइव पे भी दिखाया गया था वो। 2 हाँ, मिनट पहले बिल्कुल। निकल गया है, सिंपल उसने टी-शर्ट लोअर डाला हुआ है, सिंपल अपने हुँ, पापा के साथ बैठ के गया है और मैं तो हुँ, उसको लगभग डेली ऐसे ही देखता हूँ, ऐसे ही आता है, ऐसे ही जाता है। हुँ, हुँ। तो क्या लगता है ऐसा कुछ नहीं। नवीन, क्या लगता है मतलब अचानक से बिग बॉस के बाद एकदम से एक के बाद एक ये जो प्रॉब्लम शुरू हुई हैं लाइफ में मैं एल्विश वही के, तो क्या कह रहा हूँ लगता है? सर, एल्विस के पीछे ही क्यों, मेरे ये समझ नहीं आ रहा। एल बिग बॉस तो और भी बंदों ने जीता है, और भी ऐसे बंदे जो लाखों करोड़ों रुपए के क्या नाम है बातें भी करते हैं शो के बीच में भी, और उनके तो गले में आपने सोना भी देखा होगा, कुछ के गलों में भी, जो खुद बताते हैं कि भाई इतने लाख का है, इतने लाख का है। एल्विस ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया, जस्ट उसने अपने घर के बारे में बताया है। वो घर भी हुँ, हुँ, उनके कोई परदादा दादा की कोई जमीन थी यहाँ पे, वो कोलोब्रेशन में हुँ, थी, वो आरडी सिटी वालों ने इधर दी हुई है उनको, जहाँ पे उसका घर बन रहा है। सेक्टर 57 हुँ, में जो मकान बन रहा है उनका, वो वहीं हुँ, पे हुँ, ही है। ऐसा हुँ, कुछ नहीं है कि भाई गाड़ियों की कोई 50 गाड़ियां उसके साथ जा रही हैं, या फिर क्या नाम है उसने बहुत सारी नई नई कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी हुई हैं, या उसके कई प्लॉट हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक घर है हुँ, सिंपल सा, सिंपल से फैमिली है। हुँ, ऐसा हुँ, कुछ भी नहीं है कि भाई ये सब, मैं यही तो बात अभी तक ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसी के पीछे ही क्यों सारी चीजें हो रही हैं। हुँ, हुँ। नहीं देखिए, यही इसी सवाल को तो ढूँढने की कोशिश हम सब लोग कर रहे हैं और रिपोर्टर्स ये न्यूज़ चैनल यही एक कोशिश कर रहा है कि हम सच सामने लेकर आएँ। अच्छा नवीन, एक बात बताइए कि जब, और नीरज आपसे भी मैं सवाल पूछूँगा, अब एक बार नवीन जवाब ज इसका दे दें, कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह से नेगेटिव चीज़ें दिखा रहा है, जब ये सारी चीज़ें आप देखते हैं बतौर फैन, और नवीन आप तो क्योंकि पड़ोस में ही रहते हैं, आप एल्विश के छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, वो आधार कार्ड में आपस में मैच करके तय कीजिए, लेकिन आप भाई हैं। तो जब ये इस तरह की खबरें आप लोग देखते हैं, तो कितना हर्ट करती हैं वो सब चीज़ें कि ये सब हो क्या रहा है? सर बहुत बुरा लगता है, मैं तो ये कह रहा हूँ। मैं बता देता हूँ आपको, मैं 34 साल का हो गया हूँ सर। 34 साल में हुँ, मैंने आज तक कोई मीडिया वाला गांव में नहीं देखा था कभी भी, मतलब कि हुँ, गांव में कोई मीडिया वाला आया हो या ऐसा। मतलब जब एलविस बिग बॉस में एंट्री की थी उस टाइम पे मीडिया यहाँ हुँ, पे आनी स्टार्ट हुई थी। और हुँ, हुँ, मीडिया जैसे आई है, फिर मतलब गांव का भी देखो कितना नाम होता है। एक चीज अगर आपको एक नेशनल टीवी पे जैसे दिखाई जाती है,
भाई वजीराबाद गांव से लड़का है, बिग बॉस में है, बिग बॉस जीता है, फिर उसके बाद तो बहुत सारी चीजें ऐसी, और बाद में फिर उन्हीं चीजों को, जैसे कि भाई सांप का जहर बेचता है या ऐसे करता है, तो एक तरह से ना फिर काम खराब हो गया बहुत ज्यादा, और बहुत बुरा भी लगता है कि भाई आप लोग इस तरह से किसी नॉर्मल बंदे को इस तरह से आप अफवाहों में उड़ा रहे हो। नीरज, आप किस तरह से देखते हैं सारी चीजें, जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में, और जिस तरह से भी नवीन ने एक बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर किया कि जो अचानक से जब बिग बॉस से आए तो एकदम से पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें की जा रही थी। एक और फैन हमारे साथ राम सिंह जुड़ रहे हैं, और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी जुड़ना चाहते हैं आप जुड़िए, अपनी बात रखिए। रिपोर्टर जी पहला न्यूज चैनल है जो एल्विश के फैंस को जो है वो मौका दे रहा है, प्लेटफॉर्म दे रहा है अपनी बात, अपनी भावनाएं रखने का। हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर रहे, हम सिंपल सी बात रख रहे हैं, और जो आप बता सकते हैं वो मैं नहीं बता सकता हूं। और ये आवाज, ये बात पहुंचनी चाहिए सभी के पास। जो एक बात नवीन ने भी कही नीरज की, जब बिग बॉस से जीत कर आए तो सब लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, एकदम इंटरव्यू लेना चाहते थे, सारी चीजें सब कुछ बढ़िया बता रहे थे। लेकिन अचानक से जैसे ही ये एफआईआर दर्ज शुरू हुई तो ये एकदम से जो बदल गया पूरा का पूरा मीडिया, और उनको जो विलन दिखने लगा इस सब में, इसको किस तरह से आप देखते हैं? सर मैं बताता हूँ बात क्या है। एल्विश है 2016 से यूट्यूब पे मेहनत कर रहा है। तो स्टार्टिंग में एल्विश बनाता था ऐसे कॉमेडी वीडियोस, देसी कॉमेडी वीडियोस। तो ऐसे एल्विश ने बताया है कि उसने बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स को देख के बनाना शुरू किया था। तो धीरे धीरे वो ये करने लगा। फिर उसने व्लॉग्स चैनल बनाया अपना, जिसमें उसने रोस्ट वीडियोस शुरू की। और थोड़ा एल्विश जी का नेचर क्या है, वो नेशनल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, नेशनलिज्म को। तो उन्होंने वो इकलौते एक एल्विश पूरी इंडिया यूट्यूब इंडस्ट्री में इकलौता यूट्यूबर है जिसके पास 60 मिलियन 5 मिलियन 6 मिलियन जब सब्सक्राइबर थे। उसके बाद उसने नेशनल मुद्दों के ऊपर वीडियोस बनानी शुरू की जिसपे कोई भी यूट्यूबर बोलना नहीं चाहता। तो उस केस में क्या हुआ, एल्विश के पास एक पोलराइजेशन वाली ऑडियंस हो गई। जो नेशनलिस्टिक सोच वाले थे वो एल्विश को फॉलो करने लगे। ठीक है सर, तो ये चीज है। तो उसकी वजह से मतलब ये ऐसा लग रहा है कि जो लेफ्टिस्ट जो सोच के लोग हैं, जैसे ध्रुव राठी है, या बहुत सारे न्यूज चैनल या बहुत सारे पत्रकार भी हैं जो पूरी तरह से लेफ्टिस्ट है, मैं नाम ले रहा हूँ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे मुझे नहीं पता, जैसे रवीश कुमार हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी है, बरखा दत्त है, और बहुत सारे लोग हैं जो कि लेफ्ट माइंडसेट के लोग हैं। क्या लगता है, या फिर न्यूज चैनल में भी बहुत सारे लोग इसी माइंडसेट के बैठे हुए हैं, क्या लगता है कि क्योंकि ध्रुव राठी को भी बहुत ज्यादा ट्रोल किया था एल्विश ने, और आपने जो ये बात कही, मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि हिंदू होना और हिंदुत्व की बात करना, इस वजह से एल्विश यादव ये सारी चीजें भुगत रहे हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जो लेफ्ट विंग के लोग हैं, जो लेफ्ट माइंड सेट के जो लोग हैं, वो चाहे दिख रहा होगा वो कि अभी कमजोर है, अभी सत्ता में वो उनकी भागीदारी नहीं है, लेकिन वो पीछे से बड़े स्ट्रॉन्ग है। मतलब जो मैकेनिज्म जो काम करता है बाकी जो पीछे से, उसमें वो बड़े ताकतवर है। तो क्या ये वजह है जो आपने एक सवाल उठाया, क्योंकि अपने आप में अहम है ये सवाल? सर मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% यही वजह है कि लेफ्ट विंग का ही काम है, बट कहीं ना कहीं वो एक वजह है, क्योंकि वहीं से एल्विश को एक फेम मिलना शुरू हुआ। क्योंकि फेम भी मिला और देखो डिफेमेशन भी मिली, क्योंकि पहले जब एल्विश की वीडियो चलती थी वर्ल्ड वाइड लोग देखते थे, मतलब हमारे नेबरी कंट्रीज की ऑडियंस भी देखती थी। पर जैसे ही उसने नेशनल मुद्दों पे हिंदुत्व का स्टैंड लेना शुरू किया, उसकी ऑडियंस वहां की छूटने लगी, उसके वीडियोस के व्यूज कम होने लगे। उसने इतना बड़ा रिस्क लिया, अर्निंग पे रिस्क लिया, उसकी वीडियोस डिमोनेटाइज हो जाती थी, रीच कम हो जाती थी। मतलब ये सब चीजें उसने फेस की, लेकिन उसने फिर भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। तो कहीं ना कहीं ये एक फैक्टर है कि एल्विश तब से अगेंस्ट ही रहे हैं। और बिग बॉस में जाने के बाद उनको इतना फेम मिला, लोगों ने उनको पहले तो चलो हिंदुत्व के लिए लोग उनको सपोर्ट करते थे, बट बिग बॉस में जैसे 24 घंटे लोगों ने उनको देखा तो उनकी पर्सनैलिटी से कनेक्ट किया। हिंदुत्व को बजाय उनकी पर्सनैलिटी से लोग कनेक्ट हुए कि बंदा कितना रियल है, एकदम देसी बालक है और हमारे जैसी बात करता है। तो उससे जो फैन फॉलोइंग मिली है एल्विश को, उससे देख के लोग घबरा गए कि ये तो बंदा इतना, तो एल्विश का मतलब हो गया है टीआरपी। अब देखिए बिग बॉस खत्म हुए 1 साल होने को आ गया ऑलमोस्ट। उसके बाद बिग बॉस और सीजन आ गया, जो मेन सीजन था बिग बॉस 17, उसको कोई भी नहीं पूछता, अभी भी एल्विश का नाम चल रहा है।
तो इतना ठीक कह रहे हैं। एल्विश का नाम मतलब टीआरपी है। तो मीडिया में क्या होता है कि नेगेटिव पकड़ के चला दो, टीआरपी मिलेगी, व्यूज मिलेंगे। तो एल्विश के नाम पे सब लोग ये करते हैं, चाहे वो कोई लेफ्ट लीनिंग मीडिया हो, इवन राइट लीनिंग, इवन जैसे हम ट्विटर पे भी थोड़ा एक्टिव रहते हैं सर, एक्स बोलते हैं जिसको, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे तो पहले एल्विश जब हिंदुत्व का सपोर्ट करते थे तो बहुत सारे राइट लीनिंग उसको सपोर्ट करते थे। लेकिन जैसे ही थोड़ा एक दो कुछ नेगेटिव हुआ, ये सब न्यूज़ चली, तो वो भी उसको ट्रोल कर रहे हैं। तो एल्विश तो ना लेफ्ट विंग का रहा ना राइट विंग का रहा, सब उसके अगेंस्ट हैं। लेफ्ट विंग पहले से ही अगेंस्ट है, अब तो राइट विंग वाले भी ट्रोल करते हैं। तो इसमें ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है लेफ्ट विंग वालों का हाथ है, बट कहीं न कहीं बहुत बड़ी साजिश है जिसमें मुझे तो लग रहा है लेफ्ट और राइट सभी मिले हुए हो सकते हैं। जी, मेरा एक फैन होने के नाते दूर से एक अंदेशा है। और टारगेट इसीलिए किया जा रहा है कि कहीं न कहीं वो अपनी एक हिंदुत्व की सोच से भी बढ़ के लोगों ने उसको पर्सनली जाना, इंसान के तौर पे जाना, 1 घंटा उसको बिग बॉस में देख के, और एक उससे कनेक्ट किया कि हाँ, ये तो यार बहुत अच्छा बंदा है, हँसाता है, 24 घंटा हँसा रहा है हमें, और हँसाने के लिए भी कोई जोक नहीं क्रैक कर रहा, बस वो उसके वन लाइनर ही उसके मतलब नेचुरल है उसका सब एंटरटेनमेंट वाला फीचर। तो ये सब चीज़ें हैं सर। टीआरपी का मतलब एल्विश हो गया, और एल्विश टीआरपी मतलब नेगेटिव चलाओ और टीआरपी बटोरो, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। नहीं, आपने अच्छी बात कही है नीरज की टीआरपी नेगेटिव चलाओ और व्यूज और टीआरपी आप बढ़ाओ, लेकिन पॉजिटिव चलाकर भी तो टीआरपी और व्यूज लिए जा सकते हैं। मतलब ऐसा तो कहीं किसी जर्नलिज्म की बुक में लिखा नहीं है। मैंने 22 साल जर्नलिज्म किया है, मेन स्ट्रीम मीडिया में ही था मैं 22 साल, और बहुत सारे न्यूज चैनल्स जो आप बड़े-बड़े न्यूज चैनल्स के नाम बताना शुरू करेंगे, लगभग मैंने सभी में काम किया। मैंने डिस्कवरी तक में काम किया, क्राइम पेट्रोल में काम किया, आज तक जैसे बैनर के साथ मैं 8 साल जुड़ा रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ सारी चीज़ें कि किस तरह से मीडिया चलता है, नहीं और सर, उसके बाद आपकी बात सही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे एल्विश के अगेंस्ट जब भी स्पेसिफिकली नेगेटिव चलता है, तो उसको हवा देने वाले लोग ऑलरेडी बैठे हैं, हाँ, जो एल्विश बिल्कुल, हाँ, की बिल्कुल, बिल्कुल। लेफ्ट वो वाले बेसिकली हो क्या है गए। कि ये इसको इस तरह से समझिए, देखिए मैं आपको थोड़ा-सा मैकेनिज़्म भी बता रहा हूँ। ये बिल्कुल आपने जो ठीक कहा कि वो फिर हवा देना शुरू कर देते हैं, जो लोग पसंद नहीं करते हैं। आजकल सोशल मीडिया ये यही एक बड़ा खतरनाक टूल भी हो गया। आप अगर हाँ किसी जी। को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा एक गैंग जो है, ग्रुप जो है, वो एक्टिव हो जाता है। और वो ग्रुप जो है उसको इतना बुरी तरह से शेयर करना शुरू करता है कि किसी की इमेज को खराब करना हो या उन्हें अपने ही ग्रुप के किसी की इमेज को बिल्डअप करना हो, वो दोनों ही तरह का काम करते हैं। लेकिन आमतौर पर अगर जब देखते हैं आप, जो न्यूट्रल आदमी रहता है या जो साफ सुथरी बातें करता है, उसको प्रमोट करने वाले लोग नहीं है, और इसमें कमी हमारी और आपकी भी है। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारी नहीं है। हो गया, मैं उसने मेरे को ही बोला था। तो ये कमी दोनों तरफ की है, तो ये थोड़ा-सा इसको समझना होगा। अच्छा नवीन, आप बताइए, आप तो क्योंकि आपने जैसे बताया कि वज़ीराबाद से ही हैं, तो जिस तरह की ये चर्चाएँ वो सारी चीज़ें हो रही हैं, अभी एल्विश जो अभी उनका जो घर है, वहाँ पर उनका परिवार वहीं रहता है जिस घर वज़ीराबाद में घर है, क्योंकि अभी नया वाला तो बन ही रहा है? सर सभी वहीं पे रहते हैं। एटलीस्ट अभी उनकी सिस्टर भी आई हुई है, उनकी सिस्टर की बेटी भी है, वो सभी यहीं पे ही हैं। हुँ, सभी यहीं पे रह रहे हैं। हुँ। तो मतलब यहाँ बड़ी से देखिए सिंपल सी समझिए आप। फैमिली है सर, इसमें कोई सिंपल सी फैमिली है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ, देखो आपने एक ग्राउंड लेवल पे जो हम चीजें देख रहे हैं वही हम आपको बता रहे हैं। हुँ, अगर हुँ। ऐसा कुछ होता तो चलो ठीक है, एक बंदा अगर ऐसा कहता तो कोई दूसरा तो बताता ही आपको किस तरह से, लेकिन यहाँ आपको हर कोई यही बात बताएगा। हुँ। बिल्कुल, देखिए आप सभी जो लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, नवीन है, नवीन वज़ीराबाद गाँव से ही हैं और एल्विश के घर के पास में ही रहते हैं। मतलब आप समझिए कि इससे साफ-सुथरी चीज़ें और कौन बता सकता है, और रिपोर्टर जी पर आप जो अभी सुन रहे हैं, फैन्स हमारे साथ जुड़े, और आप में से भी कोई अभी जुड़ना चाहता है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना वीडियो ऑन करना है, और आप ऑडियो के साथ जुड़ सकते हैं, जैसे कि मेरे साथ अभी बाकी 2 फैन्स भी जुड़े हुए हैं। आप उसके साथ आप जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपने इमोशंस को ज़ाहिर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव लिंक पड़ा हुआ है स्ट्रीम यार्ड का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हम ये डिस्कशन भी रखें। और कल एक बार फिर से हम इस पे कोशिश करेंगे, बात करेंगे, सिर्फ एक फैंस लाइव हम रखें, जिसमें तमाम जो फैंस हैं वो हमारे साथ ऑडियो वीडियो जिस जरिए से जुड़ना चाहते हैं जुड़े और बात करें। अभी देखिए नीरज, जो हम बात भी कर रहे थे, कल भी मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था और लगातार कर रहा था, मैंने घर की तस्वीरें भी दिखाई कि आप समझिए अभी भी उसी घर में रहते हैं। एल्विश यादव अभी भी उसी घर में रहते हैं अपने परिवार के साथ, और अभी जिस तरह से उनके पड़ोस में रहने वाले नवीन ने बताया कि अभी उनकी सिस्टर भी आई, और व्लॉग्स में हम देख भी रहे हैं, उनके जो वीडियोज़ आए हैं उसमें देख भी रहे हैं, और जिस तरह से रूटीन में हर रोज़ के जो वीडियो आते हैं,
और मैं सीरियसली मैं सरप्राइज हूं। मैं कल वो देख रहा था वीडियो, जिसमें वो हेयर ट्रांसप्लांट का वीडियो डाला है एल्विश ने। नॉर्मली कोई भी, खासतौर से एक नया लड़का, युवा लड़का जो 25-26 साल का लड़का है, वो इन सारी चीजों को करने से बचता है। हो सकता है कि जब हेयर ट्रांसप्लांट क्योंकि मेरे को भी, मुझे भी जरूरत पड़ेगी, तो हो सकता है कि मैं इस तरह से ना आऊं लोगों के सामने कि वो कैप पहन के ना घूमूं, और एटलीस्ट वीडियो तो ना मैं बनाऊं। लेकिन एल्विश के के मन कितना साफ है, उसके अंदर कोई किसी तरह की लाग लपट नहीं है। हरियाणा में लाग लपट यानी कि उसके मन में किसी तरह का कुछ गलत नहीं है, तभी देखिए वो उसके साथ भी आ जाता है। हमारे साथ तिलक भी जुड़ रहे हैं। तिलक, आप बताइए कुछ क्या कहना चाह रहे हैं अपने बारे में बताइए, और एल्विश को कैसे आप जानते हैं, और ये जो सब चल रहा है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? त्रिलोक जी। आपकी आवाज, आपको मेरी आवाज आ रही है त्रिलोक? सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इतने जब हाँ हाँ, जुड़ते हैं प्लीज तो। प्लीज, हाँ प्लीज, जब तक तो त्रिलोक। सर बात यही है, आप देखिए उनका जो लाइफस्टाइल है, ठीक है वो करोड़ों कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं यूट्यूब से, पर उनका रहन सहन देखिए। अभी मुझे याद है उनके व्लॉग्स एक में सेकंड जब में उनकी एक सेकंड में एक सेकंड में रोकूंगा नीरज। अभी हमारे साथ SA हैंडल से है, वो लिंक मांग रहे हैं। ऐसे हैंडल मैं आपसे कहूंगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइटल के नीचे वो लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं प्लीज। हाँ नीरज, अब आप प्लीज अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। सर मैं वही कह रहा था, आप उनका व्लॉग कभी देखिए। मैं आपको बताऊं, उनका भी रिसेंट व्लॉग आया था जब वो जेल में थे, तो उनकी सिस्टर रहने आई, तो एल्विश को अपने रूम से बाहर निकलना पड़ा, अपना रूम अपनी सिस्टर को दिया उसने रहने के लिए। तो उनका अभी वाला घर तो इतना सामान्य है कि वहाँ पे मेंबर्स के रहने के लिए जगह भी, आप मानिए कि इतना बड़ा घर नहीं है कि जैसे आराम से रह रहे हो लोग। तो हमने तो इतना भी देखा है। और जैसे कि आपने बात सही की, एकदम बिल्कुल सही बात की, एल्विश को जो चीज़ अलग करती है बाकी सबसे, वो यही करती है कि वो जो भी करता है वो हम अपनी ऑडियंस जो हमें व्लॉग देख रहे हैं, हमें अपना परिवार मानता है वो, और कुछ भी चीज़ छुपाता नहीं है। वरना वो हो सकता था 7 दिन छुट्टी पे चला जाए, हमें बताए ना, कुछ बहाना बना के फिर एकदम से ट्रांसप्लांट करके आ जाता। उसमें बिल्कुल ठीक उसको बात। तो यही उसकी एक बात है जो रियल रहता है। रियल बोलते हैं ना जी, कुछ मन में है ही नहीं कि जो है दिखा दिया। हम्म। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए इसीलिए शायद मुझे, आप जैसे आपने बोला कि आप इतने साल से पत्रकारिता में हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपने किसी के ऐसे फैंस देखे होंगे जो उसको डिफेंड करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, एक्स पे लगे हुए हैं। जब वो जेल में गए थे उस टाइम पे ट्विटर के ट्रेंड चल रहे थे, वी स्टैंड विद एल्विश, आई सपोर्ट एल्विश। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है नीरज। आपको मैं सीरियसली, मैं बता रहा हूँ आपको, 22 साल हो गए हैं पत्रकारिता में। अभी भी 2-3 चीजें मुझे एल्विश को लेकर जो अच्छी लगी। एल्विश से अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है। लेकिन मैंने जो आप लोगों से बातचीत की, आप लोगों से जो चर्चा है, उसमें मुझे जो चीजें निकल कर आई, वो अच्छी बात ये थी कि एक तो जो आप लोग जितने भी फैंस हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, एकदम दिल से जुड़े हुए हैं। और किसी आदमी के साथ कोई भी दिल से तब जुड़ता है जब सामने वाले का दिल भी साफ है। वरना तो दुनिया है, बहुत सारे और लोग हैं जिनके साथ आप जुड़ जाए। वरना बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार, बड़े-बड़े नेताओं के साथ मैंने इस तरह का अटैचमेंट नहीं देखा है, उनके फैन्स का, फॉलोअर्स का, जितना आप लोगों का मैंने देखा है। और लिंक अगर कमेंट्स बॉक्स में जाएँ, अभी तो ख़ैर चूँकि अभी शुरू-शुरू की है चीज़ें। जब पिछली बार भी था तो हज़ारों, मतलब आप समझिए 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार जो है कमेंट्स आ रहे थे। और उसमें कोई 1-2 कमेंट्स छोड़ दें, तो कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं थे। सभी चिंता कर रहे थे। उस दौरान भी मैंने नंबर अपना डिस्प्ले पर छोड़ा था, और बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आए मेरे पास, ये चिंता ज़ाहिर करने के लिए, पूछने के लिए कि क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि जो मीडिया में जो चल रहा था, एक तरफ से जो चीज़ें दिखाई बताई जा रही थी, वो सारी डरा देने वाली थी। तो लोगों को ये हुआ कि कहीं से कोई अच्छी खबर कहाँ से मिलेगी? और वो ढूँढ रहे थे, आप सभी लोग, सारे जो फैन्स हैं, कि कहीं से हमें मिल जाए। तो वहाँ से मुझे भी भरोसा दिखा कि नहीं यार, इस लड़के में कुछ तो बात है। इसने कुछ तो कमाया है, ये सबसे बड़ी कमाई है इसकी। और ये कमाई जो आप लोग हैं वो दिख रहा है। तो मैं आप लोगों में से और भी लोग जो हैं वो लाइव अगर जुड़ना चाहते हैं, ऐसे हैंडल से, अगर आपको लिंक मिल गया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है, वहाँ से आप लिंक को क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। कोई और भी जुड़ना चाहता है जो भी अभी देख रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है
कि आप अपना सही नाम डाल के ही जुड़े। आप जब लॉगिन करते हैं तो उस वक्त अपना नाम कुछ और डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं आपका नाम ना लूं, आपको लगता है कि आपका वीडियो नहीं दिखाना है, आप सिर्फ ऑडियो उस पर आ सकते हैं, लेकिन आप जुड़िए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जब आप लोग जो बातचीत करते हैं, जैसे कि नीरज ने भी कहा कि वो ट्रेंड जो की थी सारी चीजें, उसका भी फर्क पड़ता है। लेकिन कोई न्यूज चैनल पर बैठा हुआ व्यक्ति या फिर कोई जर्नलिस्ट किसी बात को कहता है, वो जर्नलिस्ट को लेकर क्या लोगों की राय है क्या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इम्पैक्ट होता है, सिस्टम पर इम्पैक्ट होता है। मैंने 22 साल में का अनुभव है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। सर नहीं हो रहा है, मैं कॉलेज के हॉस्टल में रहता हूँ, लिंक बैंगलोर में पीएचडी सी कर रहा हूँ। अच्छा, आप कोशिश कीजिए, बाकी लोग कर पा रहे हैं। नवीन एक बार फिर से शायद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी मैं एक बार स्टेज पर ले लेता हूँ। नवीन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ, बोलिए। हाँ, तो अभी मतलब कुछ और थोड़ा सा इसमें डिटेल पे हम एक बार जाते हैं, जिस तरह से नीरज भी बता रहे थे कि देखिए कितना सिंपल एक साधारण तरीके से रह रहे हैं, जिसको कि आप जिसकी तस्दीक, क्योंकि आपका कहना थोड़ा सा फर्क ये डालता है क्योंकि आप वहीं रहते हैं, कि अभी मैंने कल ही देखा था हेयर ट्रांसप्लांट वाला जो वीडियो था एल्विश का। नॉर्मली जितने भी लड़के हैं, आप और हम भी हो, खैर मेरी तो 43-44 साल उम्र हो गई, लेकिन फिर भी जो है, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं या अगर कहीं से हो रहा है तो आप कवर करने की कोशिश करते हैं। और जैसा एज ने कहा, तो 1-2 महीने के लिए गायब भी हो सकता था एल्विश की, ठीक है यार हेयर ट्रांसप्लांट किया, लोगों के सामने आऊंगा तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, लेकिन उसने साफ साफ वो वीडियो डाला। तो मतलब यहाँ से दिखता है कि कितना साधारण, कितने सिंपल जो है वो रहता है, और इसी तरह से हमेशा से दिखता रहा है एल्विश। नवीन, देखिए हेयर ट्रांसप्लांट की मैं बात बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं गली से ही निकल रहा था, तो उसके फादर मिले मुझे। तो मैंने उनका एक फोटो देखा था, वो हॉस्पिटल में थे, तो मैंने उनसे वैसे वर्बली पूछ लिया कि क्या हुआ, एल्विश की तबीयत ठीक नहीं है क्या? कह रहे नहीं नहीं, तबीयत कुछ नहीं, उनका हेयर का उन्होंने थोड़ा सा फ्रंट जो हेयर लाइन है वो उनकी थोड़ा सा हेयर लॉस ज्यादा हो रहा था, तो इस वजह से उन्होंने एक हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। तो वही फोटो उसने डाली हुई थी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ, प्लीज कंटिन्यू रखिए। तो और उसके बाद भी वो मतलब जस्ट नेक्स्ट डे से ही वो मतलब गांव में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कोई अगर जैसे मान लीजिए उनका कोई फैन है, वो फोटो खिंचाने के लिए बोल रहा है तो फोटो भी खिंचा रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया तो मैं फोटो नहीं खिंचाऊंगा। आजकल गांव में छोटा बच्चा कोई भी हो या बड़ा हो कोई भी, मतलब सभी के लिए उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। और बुरा तो देखो, आपने एक बात बोली थी थोड़ी देर पहले कि देखो ये चीजें नेगेटिविटी जो थोड़ी बहुत भी जो नेगेटिविटी आती है ना, तो बड़ा बहुत बुरा लगता है उसमें, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। वो इसलिए नहीं कि वो मेरे गांव से है, वो इसलिए भी क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान भी है। बिल्कुल, आप ये ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये कोई भी हो, जो आदमी जिसको पसंद करता है, वो एक आती है सारी चीजें यहाँ पर कि हमारे साथ एक और साथी जुड़ना चाह रहे हैं, एक और फ्रेंड्स। आप का डिस्कनेक्ट हुआ है, एक बार दोबारा से आप कोशिश कीजिए अनुष। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि देखिए एक एक चिंता तो होती ही है। आप जब किसी को पसंद करने लगते हैं, अभी देखिए मेरे साथ मेरा पेट है ये, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बहुत देर से ना ये घूम रहा था कि मेरे पास इसको आना है। देख पा रहे हैं आप इसको? पता नहीं, एक मिनट। जी देख पा रहे हैं, हाँ, जी हाँ, देख पा रहे हैं सर। हाँ, अभी देखिए जी हाँ। घूम फिर के आ गया कि आप बहुत देर से ना कि कि बहुत हुआ काम, अब मुझे जरा थोड़ा सा पैम्पर करो। तो ये होता है कि आप किसी को भी पसंद करते हैं तो वो उसके लिए एक अटैचमेंट होती है, और जब उसके बाद उसको थोड़ी सी तकलीफ भी होती है, थोड़ा सा भी कोई दर्द होता है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है कि आप एक के बाद एक केस दर्ज कर रहे हैं, किस तरह की मुश्किलें, किस तरह की दिक्कतें खड़ी हो सकती है भविष्य में। तो वो अपने आप में बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि ईडी का जो मामला अब दर्ज होने वाली जो स्थिति है, क्या है ईडी के पास क्या नहीं है, उम्मीद करते हैं, दुआ कीजिए आप लोग भी, कुछ बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं, क्योंकि वो जो रेफरेंस उठाया है, नोएडा पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसी को से वो रेफरेंस लेते हुए दर्ज किया गया। और मीडिया में जिस तरह से चल रहा है, अच्छा एक चीज बताइए नवीन भाई, जैसा आपने कहा था कि बिग बॉस केस से पहले कभी कोई मीडिया नहीं दिखता था, लेकिन जब पिछली बार भी नोएडा में हुआ मामला दर्ज हुआ था,
हमारी टीम अभी भी 2 दिन से वहीं आपके वहां है, अभी भी मेरे रिपोर्टर अभी मौजूद है बिल्कुल सर, वजीराबाद मैं तो में। ये कहूंगा, जो लास्ट टाइम एल्विस जब बाहर निकल के आया उस केस से, तो मैंने तो रिपोर्टर टीम का बहुत ही ज्यादा धन्यवाद किया था, क्योंकि लाइव कवरेज जो उन्होंने जिस ग्राउंड लेवल से दिया था ना, वो मतलब सराहनीय था बहुत ज्यादा। में बैठ के किसी एक कमरे में बैठ के आप कुछ भी करते हैं, उससे उतना इम्पैक्ट नहीं आता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि फिर आप जो जानकारी दिखा रहे हैं वो सारी की सारी वो गूगल पे सर्च करके आप दिखा रहे हैं। गूगल पे तो आप फिर जो नैरेटिव जो लोग चला रहे होंगे, आप उसी के हिसाब से ढल जाएंगे, वही आपके दिमाग में घुस जाएगा, वही फिर आप जो है लोगों को डिलीवर करना शुरू कर देंगे। और फिर जब आप गलत से गलत डिलीवर करेंगे तो लोग उसी को कंज्यूम भी करना शुरू कर देंगे। तो जो धारणाएं बननी और बिगड़नी शुरू होती है वो इसी वजह से बननी शुरू हो जाती है। ऐसे लिख रहे कोपचा 56 रेस्टोरेंट का इंटरव्यू लेन सेक्टर 51 में है। मैं कल एक बार जरूर वहां पर जाऊंगा और जाके वहां मैं बात करूंगा। इसके अलावा दीपक राव लिखते हैं इतना पैसा भी नहीं छापा था जो ईडी बीच में आ जाए। बिल्कुल हम यही चर्चा कर भी रहे हैं कि ऐसा कितना पैसा छाप लिया ऐसा, क्योंकि सबसे पहले अगर किसी को वो चीजें दिखती है तो वो आसपास के लोगों को दिखती है। नवीन आपको दिखा कि अचानक से बहुत सारा पैसा गलत तरीके से छाप लिया होगा? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं नवीन? शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, फिर से बातचीत करेंगे। बिल्कुल हम यही बात कर रहे हैं कि थैंक यू। ऐसे विनय यादव ओनर है वहां के, मैं एक बार कल जाके उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, अगर वो अपनी बात रखना चाहेंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं सही बात, स्पष्ट बात, सच्ची बात जो है वो हम लेकर आ सके। यूट्यूब पॉलिसी में लिखा है इनकम रिवील नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन जब एजेंसीज और वहां जब होती है चीजें, फिर किसी प्राइवेट कंपनी के रूल्स वहां नहीं होते, फिर आपको बताना पड़ता है। हाँ, पब्लिकली आप रिवील नहीं कर सकते हैं, इस तरह का हो सकता है, वो पॉलिसी हो सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर आप समझिए, और अगर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ और साथी हैं, थोड़ी देर और हम अभी लाइव आपके साथ हैं, उसके बाद फिर कुछ देर बाद आप लोगों से मुलाकात होगी। मैं अंकित, अगर मुझे सुन रहे हैं तो कुछ अभी लेटेस्ट हमने और रिएक्शंस जो है गांव से इकट्ठा किए हैं, हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने भी वहां से वॉक थ्रू वगैरह किए, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। मैं एक बार टीम से बात करता हूँ ताकि वो उसको रेडी रखें, और जब मैं कहूँ आप लोगों के लिए उसको प्ले करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं आप लोगों से अपना ज्ञान देने के लिए नहीं हूँ, आप लोगों के पास जो ग्राउंड रिपोर्टिंग भी पहुंचे उसकी कोशिश रिपोर्टर जी लगातार कर रहा है। मैंने भी टीम को मैसेज डाल दिया है, और जैसे ही वो रेडी करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अंकित, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो जो अभी लेटेस्ट हिमांशु और मनीष ने जो भी ग्राउंड रिपोर्ट वहां से निकाले हैं उसको एक बार चलाना शुरू कीजिएगा। 93 रामदीप कौर एल्विश को ईडी सम्मन से पहले कोर्ट से रिलीफ ले लेना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ देखिए, वो जो कानूनी प्रक्रिया है उसको तो फॉलो कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत होगी। और हमें ये लग रहा है कि जाहिर सी बात है कि एल्विश अपनी लीगल टीम से इस पे भी बात कर रहे होंगे। और जैसे ही रेडी हो जाए अंकित, आप प्ले कर दीजिए जो ग्राउंड से रिपोर्टिंग है, जो ग्राउंड से रिएक्शन से, क्योंकि तमाम जो लोग जुड़े हों हमारे साथ वो भी देखना चाहते हैं। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, कोई भी जरूरी नहीं है वीडियो फॉर्म पे आप हमसे जुड़े, ऑडियो फॉर्म से आप जुड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है आप अपना असली नाम रिवील करें। जब आप लिंक पर जाके लॉगिन करेंगे, आप कोई भी नाम रैंडम रख सकते हैं ताकि आपकी आइडेंटिटी भी रिवील ना हो। लेकिन आप फैंस हैं, अपनी भावनाओं को अगर हमारे साथ लाइव आकर, जैसे अभी दो साथियों ने, नवीन और विनय ने आकर जो है अपनी बात रखी, क्योंकि इससे और क्लैरिटी आती है, पता लगता है लोगों को। सिर्फ कमेंट्स में बहुत सारी चीजें हम नहीं कह पाते। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है स्ट्रीम यार्ड का, जहां से आप उस लिंक को क्लिक कर अभी मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं और अपनी बात सीधे लाइव रख सकते हैं, ताकि सब लोग उसको सुने, देखें। और कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको अपना वीडियो ऑन रखना है, आपको नाम अपना असली बताना है, क्योंकि जब आप लिंक को ज्वाइन करते हैं, जैसे स्ट्रीम यार्ड आई थिंक आप सब लोग जानते होंगे, बिल्कुल ये जो दूसरे ऐप हैं जिनसे हम लाइव इंटरेक्शन करते हैं, उसी की तरह से वो आपसे नाम भी पूछता है। तो वो नाम भी पूछेगा तो वहां आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। चलिए अब ये कुछ
ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, आप ये देखिए। सोशल इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर एल्विश यादव की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई है। उन पर एक बार फिर ईडी ने शिकंजा कसा है। जी हां, कोबरा कांड में ईडी ने एल्विश यादव के ऊपर एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि ईडी आधार बना रही है कि एल्विश यादव के पास लग्जरी गाड़ियां हैं और कहीं ना कहीं एल्विश यादव के बताया जा रहा है कि एल्विश यादव पर शिकंजा कस सकता है। उन ट्रांजैक्शनों पर आधार बना सकते हैं ईडी जो कोबरा कांड में कि एल्विश यादव के अकाउंट में हुई थी या नहीं। अब साफ तौर पर मैं बता दूं कि रिपोर्टर जी की टीम तुरंत एल्विश यादव के घर के बाहर पहुंची, गांव पहुंची थी। कल जब ईडी ने एफआईआर दर्ज की थी, जैसे ही पता चला था रिपोर्टर जी को, एल्विश यादव के गांव पहुंची थी और आज भी हम एल्विश यादव के गांव में ही मौजूद है। आपको बता दें कि यही वो इलाका है, यही वो गली है, एल्विश यादव की ये गली है। एल्विश यादव के इसी इलाके में एल्विश यादव पले बड़े हुए हैं। आसपास के लोगों से जब रिपोर्टर जी की टीम ने बात की तो साफ तौर पर उनका कहना था कि हमेशा से ही एल्विश यादव का बड़े बुजुर्गों से राम राम रही है, चाहे वो नौजवान हो चाहे बच्चे हो, उनका हमेशा से ही सबके साथ स्नेह बना रहा है। आप दिखा दूं कि यही वो इलाका है जहां एल्विश यादव पले बड़े हैं और यही वो गली है। गली में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लग्जरी गाड़ियों को जो आधार बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि बहुत धन दौलत है एल्विश यादव के पास। आप गली से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गली में एल्विश यादव का घर है और बता दें कि इस गली में एक लग्जरी गाड़ियां तो क्या एक गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो आसपास के लोग हैं वो बता रहे हैं कि एल्विश यादव को लगातार जो है फंसाया जा रहा है। हालांकि एल्विश यादव की गाड़ी जरूर गली के बाहर फॉर्च्यूनर गाड़ी थोड़ी देर पहले खड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं एल्विश यादव अपने पिताजी के साथ निकल गए हैं। ऐसे में लोगों का साफ तौर पर कहना है कि एल्विश यादव को किसी न किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। आपको एक बार फिर से मैं गलियां दिखाना चाहूंगा और आसपास के लोगों से जरूर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि एल्विश यादव कैसे थे और किस लिए ऐसे कांड में फंसाया जा रहा है उनको। एल्विश यादव के माता पिता से भी हमने जरूर बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी हमसे बात करने से इनकार कर दिया। ऐसे में कहीं ना कहीं उनको भी डर लग रहा है, क्योंकि लगातार जो मीडिया है, नेशनल मीडिया है, टीआरपी बटोरने के चक्कर में एल्विश यादव की किसी न किसी खबर को एक अफवाह के तहत उड़ा देती है, जैसे उनके हाथ कोई खजाना लग गया हो। ऐसे में साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से एक नौजवान को आधार बनाकर जो कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है ईडी। हालांकि आपको सबसे पहले बात बता दूं, जब ईडी से पहले जब बीते नवंबर में एफआईआर दर्ज हुई थी एल्विश यादव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ नहीं मिला था। जरूर एल्विश यादव समेत लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इसमें उस मामले में कुछ भी एल्विश यादव के खिलाफ पुलिस को नहीं मिला था। अब ऐसे में ईडी ने एल्विश यादव के खिलाफ जो मामला दर्ज किया है उसमें क्या कुछ मिलता है, ये देखने वाली बात जरूर होगी। यही वो घर है एल्विश यादव का, सामान्य सा घर है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस घर में अगर ईडी पहुंचती है तो साफ सी बात है कि ईडी को खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। हालांकि ये आका जा रहा है कि ईडी जो है ट्रांजैक्शन के ऊपर जो कोबरा कांड हुआ था उसको आधार बनाकर, और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ये आका जा रहा है कि जो लग्जरी गाड़ियां हैं एल्विश यादव के पास उसका आधार बनाकर एल्विश यादव के ऊपर केस चल सकता है। ऐसे में जरूर देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि दूसरी तरफ ये आका जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि जेपी के जो प्रत्याशी है फाजिलपुरिया गुरुग्राम लोकसभा सीट से, वो कहीं ना कहीं एल्विश यादव के करीबी बताए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एल्विश यादव उनका प्रचार ना कर दे उसको लेकर ऐसा आका जा रहा है कि एल्विश यादव के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मेनका गांधी के भी चर्चाएं सामने आ रही है, क्योंकि लगातार जो सोशल मीडिया पे एल्विश यादव के समर्थक है वो ये कहने में लगे हैं कि मेनका गांधी का ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि पीएफए ने ही एल्विश यादव पर जो है मामला दर्ज कराया था, आपको याद हो। और उसके बाद जब एल्विश यादव ने अपना बयान बताया और सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की, और कहीं ना कहीं एल्विश यादव ने एक ट्वीट भी किया था जो कि मेनका गांधी के विरोध में था। ऐसे में कहीं ना कहीं आका जा रहा है कि मेनका गांधी ही इसमें भड़ास निकाल रहे हैं। फिलहाल हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एल्विश यादव ऐसे बिल्कुल नहीं है। हम
आसपास के लोगों से हमने, महिलाएं हों चाहे बुजुर्ग महिलाएं हों, सबसे हमने बात की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि एल्विश को किसी न किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। ऐसे में आप एल्विश यादव का अगर घर भी देखेंगे तो एल्विश यादव के घर के अगर ईडी पहुंचती है तो उनको खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। बच्चों, एल्विश यादव को जानते हो? हाँ भैया। कैसा था एल्विश यादव? अच्छा। तो क्या कहेंगे, क्या आपसे मिले हैं कभी एल्विश यादव? हाँ भैया। हाँ, तो कैसे बात करते हैं? अच्छे से बात करते हैं, सही है। तो कभी मिला है भाई एल्विश यादव से? एल्विश भाई मिले हैं भाई, बढ़िया सपोर्ट चल रही है उनकी। अच्छा। वो मिले हैं, हाथ भी मिलाते हैं, दूर नहीं खड़े होते हैं और साथ में रहते हैं। सबसे तो प्यार करते हैं? प्यार तो करते हैं। हाँ, तो क्या कहेंगे उसके बाद? एल्विश यादव के ऊपर एक बार केस दर्ज हो गया है, क्यों, क्या लगता है कि फंसाया जा रहा है एल्विश यादव को? फंसाया जा रहा है। क्यों फंसाया जा रहा है? ये नहीं मालूम मेरे को क्या फंसाया। ठीक, तो गांव वाले, आप जो बच्चे हो एल्विश यादव के साथ खड़े हो, नहीं खड़े? खड़े थे। खड़े हैं ना अभी भी? हाँ। ठीक, तो ये गांव के बच्चे भी है कहीं ना कहीं, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इनका साफ तौर पर कहना है कि ये एल्विश यादव इनसे मिलते हैं और प्यार से बात करते हैं। आपसे कब मिले एल्विश यादव? लास्ट टाइम कब मिले थे? अभी 4 दिन पहले मिले थे मुझसे। क्या बात हुई थी? वो अपनी गाड़ी लेके कहीं जा रहे थे शूटिंग के लिए, तो तब लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इसमें कुछ अपने बारे में बताइए, कैसे आप एल्विश को पसंद करने लगे? आवाज आ रही है राघव? जी जी जी। बताइए अपने बारे में, पहले कुछ बताइए, कैसे एल्विश को आप फॉलो करने लगे, पसंद करने लगे? जी, मैं एल्विश को 1 साल से फॉलो करता हूँ। मेरे को ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं एल्विश भाई के। तो अभी जो सब चल रहा है, क्या लग रहा है, क्या कोई साजिश रच रही है? और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर कि भी वो सांपों का जहर बेचते थे नशे के लिए, रेप पार्टी करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग कर ली, भरोसा होता है इन सब बातों पर? नहीं, भरोसा तो कुछ नहीं, सब फेक केस हैं। ऐसा तो नहीं लगता कि एल्विश भाई इससे काम करेंगे। कुछ मतलब ही नहीं बनता इन केस से। आपने क्या कुछ देखा एल्विश के ब्लॉग्स में जो आप एल्विश को इतना पसंद करने लगे, उनको फॉलो करते हैं? मतलब कि जो उनके मन में है, अंदर है, वो सामने बोल देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कुछ कि छुपाते हैं कुछ। आप क्या करते हैं वैसे? मैं एक इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर। अच्छा, तो ये जिस तरह से नेगेटिव खबरें भी जब चलती है मीडिया में एल्विश को लेकर, पिछली बार भी चली थी, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि सांप के जहरों का तस्कर है, विष है, पता नहीं किस तरह की बातें वो करने लगे, और एक बार फिर से वही चीजें फिर से होने लगी। कितना ठेस पहुंचाती है बतौर फैन आप लोगों को ये सारी चीजें जब इस तरह की नेगेटिव खबरें चलती हैं? हाँ, पहचानते तो है कि और भी क्रिएटर है कि इसी पे एल्विश भाई पे कोई इल्जाम लग रहे हैं। थोड़ा एक वो बन जाता है कि क्रिएटर तो और भी हैं, और के पास भी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी कार हैं, लेकिन सिर्फ एक के खिलाफ ही क्यों सब पड़े हैं। तो ये थोड़ा मतलब बन जाता है कि ये कोई इंसान ही इसके पीछे कर रहा है, सच्चाई कुछ नहीं है इसके। तो आपकी बतौर फैंस क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से, सिस्टम से, एजेंसी से, कि अब क्योंकि ईडी ने मुकदमा दर्ज किया तो थोड़ी बहुत टेंशन तो होती होगी, क्योंकि ईडी जिस तरह से लगातार कार्रवाइयां कर रही है, और जैसे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को ही देख लें या उनके बाकी नेताओं को देख लें, उनके खिलाफ जब पीएमएलए एक्ट में मामला दर्ज किया गया तो टेंशन तो होती होगी। क्या अपील करेंगे आप एजेंसी को भी, क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि भाई उनको परेशान मत करो। उनकी फैमिली काफी अच्छी फैमिली है, उनकी अम्मी काफी अच्छी है, मैं उनसे मिला हूँ, और सब फादर भी अच्छे हैं, तो उनके पीछे ना पड़े, क्योंकि जो भी है गलती आपस में सॉर्ट कर लें। किसी को पर्सनली कुछ होएगा उसके पीछे किसी को इतना ज्यादा परेशान न करें, क्योंकि एक इंसान के पीछे पड़ने जाए उसकी पूरी फैमिली परेशान होती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि किसी के पीछे जब पढ़ते हैं, मतलब एक बात ये देखिए, आप अभी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें फिर थोड़ा सा डराती हैं कि यार अगर हम कुछ मेहनत करके नाम कमा लेते हैं, सारी चीजें कमा लेते हैं, और उसके बाद जो है उसको गिराने के लिए एक शक्तियां लग जाती है चारों तरफ से कि नहीं, इसको डाउन करो। हाँ, ये तो है, जब फेम मिल जाता है तो इंसान को दबाने के लिए 10 लोग आ जाते हैं। जिसको नहीं जानता तो उसे कौन ही कुछ कहेगा।
तो थप्पड़ वाले कांड को देख लो, और कोई आम इंसान किसी को रैपट मारेगा, कहीं भी कुछ कहेगा तो कोई उसको ध्यान नहीं देगा यार। लेकिन अगर वही एक सेलिब्रिटी किसी को मार देता तो मीडिया में हाईलाइट हो जाएगा और सब उस पर ध्यान देंगे। आपको क्या लग रहा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया इतना नेगेटिव चला रहा है एल्विश के खिलाफ अलग अलग तरह से, क्या कोई एजेंडा लग रहा है आप लोगों को? मतलब होता है ना कि कहीं तो कुछ तथ्य हो। मीडिया इसलिए चला रहा है क्योंकि मीडिया को टीआरपी मिल रही है इससे। क्योंकि आप देखोगे और वीडियो पे जो उनके व्यूज हैं और एल्विश यादव की जो वीडियो पे व्यूज आते हैं उनमें बहुत अंतर है। तो लोग उसके एल्विश यादव डाल के बहुत लोग सर्च करते हैं आज के टाइम पे। देखा होगा आपने, टॉप इंडिया की टॉप सेलिब्रिटी में सर्चिंग में एल्विश यादव का नाम आ चुका है, टॉप 10 कुछ में। तो ये साल 2023 से अब तक का मतलब लोग इंटरनेट पे एल्विश यादव को सर्च कर रहे हैं। अगर देखे जाए यूट्यूबर में कोई नहीं है, सिर्फ एल्विश यादव को ही लोग सर्च कर रहे हैं। तो इससे मतलब अगर वो डाल के लोग करेंगे तो मीडिया को ऐसे बात टीआरपी मिल रही है, उनके व्यूज बढ़ रहे हैं, उनका नाम ऊपर जा रहा है। तो वही रीजन है और कुछ नहीं है। शायद किसी और का ही हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो एक रीजन वही है कि मीडिया को टीआरपी मिल रही है, तो इस वजह से। मतलब वो लग रहा है कि अगर नेगेटिव जितना चलाएंगे उतने ही ज्यादा टीआरपी मिलेंगे, उतना ही ज्यादा व्यूज बढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि पॉजिटिव तो खैर नहीं, नेगेटिव लोग ज्यादा देखेंगे, तो वही इस वजह से भी लोग। सर ये टीआरपी की बात पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जब एल्विश यादव बिग बॉस जीत के आए थे, ये अगस्त का महीना था 2023, तो सितंबर और अक्टूबर में इंस्टाग्राम पे एल्विश यादव वर्ल्ड वाइड मोस्ट लाइक्ड सेलिब्रिटी थे। थर्ड पता नहीं फोर्थ नंबर पे थे, और इंडिया में टॉप पे थे। इवन विराट कोहली से भी आगे थे। उसके इंस्टाग्राम की एंगेजमेंट इतनी ज्यादा हाई थी उस टाइम पे, आप उससे अंदाजा लगाइए कि दुनिया में इकलौता इंडियन चौथे स्थान पर आ रहा है उस कैटेगरी में। तो उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। और 2023 में जैसे कि भाई ने बोला, एल्विश यादव टॉप सर्च की टॉप 10 में, 5वें पता नहीं 7वें स्थान पे थे शायद एल्विश यादव का नाम। और मीम्स में एल्विश यादव का वो एल्विश भाई वाला मीम टॉप मीम्स में था 2023 के नंबर 6 पे यार 7। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एल्विश यादव की नाम जो टीआरपी है, एंगेजमेंट है, वो कितनी ज्यादा हाई आती है। मतलब मैं जो आपको वैल्यूज बता रहा हूँ ये सारी ऑफिशियल न्यूज बताता हूँ, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। ट्रेंड्स सब गूगल ने रिलीज किए थे 2023 के, और इंस्टाग्राम की वो एल्विश यादव के ट्विटर पे एल्विश ने भी शेयर की हुई है तो सितंबर अक्टूबर महीने की वो रिपोर्ट। तो इतना ज्यादा एल्विश से टीआरपी और एंगेजमेंट मिलता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि बिग बॉस के बाद ही एकदम से लोगों की नजरों में भी एल्विश यादव आए थे, क्योंकि जो जिस तरह से पूरा मोमेंटम बना था उस वक्त, और जिस तरह की वोटिंग हुई थी पूरे गांव में, आसपास गुरुग्राम में हमने देखा था कि दुनिया भर के होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर सब लग गए थे, और एक जबरदस्त तरीके से यहाँ पर एक कैंपेन जो है एल्विश के लिए चलाया गया था, और ये अच्छी बात भी। लेकिन अभी कह रहे कि ये एक अजीब सा दौर है, मुश्किल दौर है, और सभी लोगों को दुआ करनी चाहिए कि इस बुरे वक्त से वो बाहर निकल कर आए। और सभी फैंस के साथ रिपोर्टर जी है, एल्विश के साथ रिपोर्टर जी की पूरी टीम है, हम लोग लगातार ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हो। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, इन वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि बाकी और जितने भी वीडियोस हैं, क्योंकि आप थोड़ा समझिए, जो हम गाँव में जा रहे हैं, ग्राउंड जो रिपोर्ट कर रहे हैं, वो तमाम वीडियोज हम हमारे चैनल के रिपोर्टर जी चैनल के वीडियो सेक्शन में होंगे, उनको वहां से कॉपी करके जितना आप ज्यादा वायरल करेंगे, क्योंकि वहां से एक ट्रू सच्ची आवाज जो है वो जाएगी, लोगों तक पता लगेगा कि भाई ग्राउंड पर हो क्या रहा है। क्योंकि बाकी जितने भी चैनल्स हैं वो सिर्फ गूगल से सर्च करके उस पर जो उठपटांग चल रहा है उसी को आधार बनाकर रिपोर्ट कर रहे हैं, और वो बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं। लेकिन कोई भी ऐसे खुला मंच नहीं दे रहा है कि उनके फैंस जो है वो आए, अपनी बात रखें, और यही बातचीत, ये असर, ये इम्पैक्ट जो है पड़ता है अथॉरिटी के ऊपर। आप क्योंकि मैं 22 साल के अनुभव से इस बात को कह रहा हूँ कि वो चाहे कोई एजेंसी हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिटिशियंस हो, सरकार हो, उन सबके ऊपर इसका असर पड़ता है। वो देखती है कि इतने बड़े लेवल पे इतने सारे लोग अगर किसी को इतना पसंद कर रहे हैं, उसके लिए खड़े हैं आकर, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसके अंदर दम होगा। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और
हम लोग लगातार अब इस मसले पर बने रहेंगे। रिपोर्टर जी की पूरी टीम हर रोज अपडेट के साथ आपसे जुड़ेगी। कल हम फिर से आपके साथ लाइव जुड़ेंगे अलग अलग समय पर, और मेरी रिक्वेस्ट है कि कल मैं कोशिश करूंगा 3 बजे आप लोगों के साथ लाइव जुड़ूं। आप लोग तब 3 बजे आइएगा, और जितने भी फैंस हैं कल एक बार हम ज्यादा से ज्यादा फैंस को लाइव जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे एल्विश के बारे में, उनके ब्लॉग्स के बारे में, अभी जो चल रहा है उस सब के बारे में। फिलहाल अभी आप मुझे सर मैं इजाजत एक दीजिए। बात करना चाहूंगा। हाँ हेलो प्लीज बताइए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर बताइए। मेरा भी एक चैनल है सर, मेरा एक भी चैनल है, उसको प्लीज सपोर्ट कर दीजिए अपने चैनल पे। बताइए, आप चैनल का नाम बताइए। मेरे चैनल का नाम बिल्लू इंजीनियर है। चलिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बिल्लू इंजीनियर आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपस में एक दूसरे के चैनल को हैंडल को जरूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप एक दूसरे की जब स्ट्रेंथ बन जाएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाएंगे, उससे अच्छा कुछ नहीं है लाइफ में। और आपके किसी चैनल को सब्सक्राइब कर देने से आपकी जेब से कोई पैसा नहीं जाएगा, आप किसी को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो अगर किसी को भी सब्सक्राइब कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अपने प्लॉट में से, अपनी संपत्ति में से कुछ हिस्सा दे रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, बिल्लू इंजीनियर जो यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। सर मैं एक और बात कहना चाहूँगा हाँ, कि जैसे लाइव का समय, आज तो जैसे संडे है तो हम आपसे जुड़ पाए इस टाइम पे, तो जैसे कल आप मंडे होगा तो आप लाइव मतलब 3 बजे करेंगे, तो उससे बेहतर मुझे ये लगता है कि फैंस आपसे, जैसे आपका कल इवनिंग का लाइव हुआ था 7 साढ़े 7, वो समय फैंस के लिए भी मुझे लगता है कि सूटेबल रहेगा। सर रात में ठीक रहेगा, लाइव आप रात में कीजिएगा। ठीक है, कल एक सर आप नाइट काफी टाइम लोग में कीजिएगा, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे जो ठीक है, कल एक काम करते हैं, सर 7 नाइट बजे का टाइम ही कीजिएगा, इवनिंग मतलब 7। हाँ 7 बजे का रखते जी हैं। हाँ 7 बजे सही रहेगा सर। बाकी जो दिन के लाइव रहेंगे वो 7 नॉर्मल या 8 बाकी 8 बजे सही रहेगा। फैंस के लिए स्पेशल जी लाइव हम जी कल 7 बजे का रखेंगे। बाकी के हाँ जो जी लाइव सर। होंगे वो चलते रहेंगे, वो भी जरूरी है, लेकिन फैन स्पेशल जो लाइव होगा वो कल शाम 7 बजे रखेंगे। हाँ जी मतलब सर। ऐसा नहीं है कि सारे फैंस जो है सिर्फ उसी वक्त 7 बजे ही जुड़े। फैन स्पेशल में आप लोगों के लिए मौका होगा लाइव हमारे साथ जुड़ने का, लेकिन बाकी के जब जब भी आप जुड़ सकते हैं लाइव में जुड़िएगा, सपोर्ट कीजिएगा एल्विश को, ताकि हम स्ट्रांगली अपनी बात को रख सके, सिस्टम के सामने बता सकें कि एल्विश क्या है। और मैं जी एक जी चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जितने भी एल्विश आर्मी के मेंबर्स देख रहे हैं, जो एक्स पे जिनका अकाउंट है, वो सर की ये बात शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एल्विश के सपोर्टर्स कल सर के साथ इस लाइव में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएँ। तो जितने भी व्यूअर्स हैं एल्विश आर्मी के मेंबर, जिनका भी अकाउंट है एक्स जी पे, तो ज़रूर वो शेयर जी कर दें सर का। मैं भी एल्विश आर्मी से कहना चाहूंगा कि आप प्लीज शेयर करें, एटलीस्ट एक स्टोरी लगाएं भाई के सपोर्ट में, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें बिल्लू इंजीनियर को, और सर के भी चैनल को सब्सक्राइब करें रिपोर्टर जी को, और सब सपोर्ट दिखाइए एल्विश भाई को भी। बिल्कुल, एक दूसरे के लिए भी सपोर्ट दिखाइए, एल्विश के लिए भी सपोर्ट दिखाइए, और कल 7 बजे हम फैन स्पेशल लेकर आएंगे। और नीरज बहुत बहुत थैंक्स आपके लिए भी, और राघव आपके लिए भी, और तमाम जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सब के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दुआ कीजिए एल्विश इस मुश्किल वक्त से बाहर निकलेंगे, और हम भी ये दुआ कर रहे हैं। और रिपोर्टर जी पूरी तरह से एकदम खुल के, कोई भी न्यूज चैनल नहीं बोलता लेकिन हम बोल रहे हैं, खुल के रिपोर्टर जी एल्विश के साथ खड़ा हुआ। चलिए, जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार।